नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, आप सभी को हमको नमस्कार। होप आई एम ऑडिबल, प्लीज कंफर्म। आवाज आ रही है मेरी सभी को? ओके, से यस। मैं बढ़िया हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज बेटा। जस्ट अ मोमेंट प्लीज, ये मैं एक मैसेज इसको रिप्लाई कर दूं। जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके फाइन, सो माफ कीजिएगा। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। सुप्रीति, नागेंद्र, शीतल, अविनाश, रोहित, प्रतीक्षा एंड एवरीवन एल्स। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है। और ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। छुट्टी कब से हो रही है? ये इस क्लास का पहला सवाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यू शुड शो लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी फॉर द क्लास। छुट्टी कब से हो रही है? क्लास के अंत में सवाल होना चाहिए, नॉट एट द स्टार्ट, फॉर श्योर। राइट? नो, यू नीड नॉट बी सॉरी। इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, बट क्लास के अंत में, है ना? क्वेश्चन नंबर 175। तो ये सवाल मैंने बोला था बहुत ही अच्छा सवाल है, और लेट अस फिगर आउट कि कैसे करेंगे इसको। बहुत बहुत अच्छा सवाल है। तो देखो यहां पर अब अगेन कि ये जिस तरह का सवाल है, इसको करने के दो तरीके हैं, और चूंकि नन ऑफ दीज है, हम किसी भी ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक में नहीं जा सकते, क्योंकि नन ऑफ दीज का मतलब होता है यूनिवर्स। नन ऑफ दीज का मतलब होता है यूनिवर्स, मतलब कुछ भी संभव है इसके अंदर। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि अगर मेरा ए और सी गलत है तो बी सही होगा, या बी और सी गलत है तो ए सही होगा। वी कैनॉट से दैट। और यहां पर एक्स नहीं होना चाहिए, एक्स का तो कोई सेंस ही नहीं है। अगर हम बात करें, वो जो फॉलोइंग इज करेक्ट, एक्स एक रियल नंबर है, तो एक ही रेंज की बात कर रहे हैं। तो देखो यहां पर हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें एक प्रॉपर तरीके से ही आगे जाना पड़ेगा, और वो प्रॉपर तरीका मैं लिखता हूं कि क्या है। तो आप ये कहोगे कि जो ए है मेरा, ये इस गिवन एक्सप्रेशन के बराबर है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए से मल्टीप्लाई करके, कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन के बराबर है। यस। फिर मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो क्या यहां ए माइनस वन मिलेगा? और क्या अगर मैं एक्स कॉमन ले लूं तो मुझे ए प्लस वन मिलेगा? और क्या लास्ट में आपको ए माइनस वन मिलेगा बराबर जीरो? यस। क्या आपको दिख रहा है कि एक्स में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात समीकरण है। और अगर एक्स एक रियल नंबर है, तो ये पहले ही आपको पता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के जो रूट्स हैं वो रियल हैं, क्योंकि एक्स की ही वैल्यू को हम बोलते हैं रूट्स। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे रूट्स जो हैं वो रूट्स हमारे क्या हो गए बेटा? रूट्स हमारे रियल नंबर हो गए। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है कि इस गिवन द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रूट्स हमारे रियल नंबर हो गए? यस और नो? यस। अब अगर रूट्स रियल होते हैं, तो क्या आप सभी को एक छोटी सी बात पता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डी होता है, वो मोर देन और इक्वल टू जीरो होता है? यस और नो? क्लियर? तो अब मैं डिस्क्रिमिनेंट की अगर बात करूं इस गिवन इक्वेशन में, डी, जो कि डी आपका निकलता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से, ये इसको मैं इस तरह से लिखूं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ए ऑलरेडी यहां आ चुका है। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं, कैपिटल में लिख रहा हूं कि कंफ्यूजन ना हो। बी स्क्वायर आपका होता है एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर करते हैं, तो ए प्लस वन का होल स्क्वायर बनेगा माइनस फोर। जो ए है वो ए माइनस वन के बराबर है, और जो हमारा सी है वो भी आपका ए माइनस वन के बराबर है। यस और नो? मैं चाह रहा हूं कि ये वैल्यू हमारी जीरो या जीरो से बड़ी हो जाए, क्योंकि जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट शून्य या शून्य से बड़ा होगा तभी हमारी इक्वेशन में यहां एक्स रियल नंबर आएगा। यस। अब इसको अगर आप ए प्लस वन कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा जरा बताइए? आपको अंदर मिलेगा ए प्लस वन, सॉरी ऐसे नहीं, ए प्लस वन कॉमन नहीं होगा, बल्कि इसको ओपन करना पड़ेगा हमें, और कोई चारा नहीं है। ये तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इसको अगर खोलेंगे तो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन, और यहां पर मुझे मिलेगा माइनस फोर इंटू, यहां मिलेगा ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन, और ये वैल्यू ऐसी बनेगी। अब अगर मैं इसको यहां लेकर आऊं तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी माइनस थ्री ए स्क्वायर, और यहां पर प्लस टू ए है,
और यहाँ पर 4 के बाद यहाँ पर 8a है, तो ये आपकी वैल्यू होगी 10a, और यहाँ पर +1 है और यहाँ -4 है, तो +1 और -4 क्या होगा? -3। +1 और -4 क्या होगा? -3, और ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बनेगी, यानी हमारी वैल्यू हो गई a² - 10a। अगर मैं इसको सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। अब आपकी ये फाइनल इनइक्वालिटी है जो हमें सॉल्व करनी है a के लिए। इस इक्वेशन को जो 3a² - 10a + 3 है, मैं इसको अलग से लिखूंगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3a² - 10a + 3, और इस वैल्यू को मुझे क्या करना है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करना है। और अगर मुझे इस प्रकार से करना है तो मैं इसको फैक्टराइज करूंगा। फैक्टराइज करूंगा तो ये 3a² बनेगा माइनस, यहाँ देखिए 3 3 का 9 होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -9a - a + 3 मोर देन आर इक्वल टू 0। यहाँ से मैं 3a कॉमन लूंगा, यहाँ a - 3 बनेगा, यहाँ -1 कॉमन लूंगा, ये भी a - 3 बनेगा, और ये वैल्यू 0 या 0 से बड़ी बनेगी। यहाँ से वैल्यू आ गई 3a - 1 इंटू a - 3 मोर देन आर इक्वल टू 0। अब यहां से आपको पता है दो, अगर अगर इसको देखें ध्यान से, तो ये वैल्यू 0 कब कब है? जब 3a 1 हो, यानी a 1/3 हो, या फिर a मेरा 3 हो। यस और नो? अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से वो नंबर लाइन बनाऊंगा जहां पर मैं यहाँ 1/3 लिखूंगा और यहाँ पर मैं आपका 3 लिखूंगा, और इस नंबर लाइन पे जाके हम क्या कहेंगे कि जब मेरा a 3 से बड़ा होगा, जब मेरा a ग्रेटर देन नहीं होगा, बेटा बात सुनो मेरी, इक्वल टू भी होगा ना, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज होना चाहिए था क्या? हाँ, ये बात तो कल वाले नियम के हिसाब से होना चाहिए था, जो मैंने किया ही नहीं। बहुत अच्छी बात याद दिलाई आपने कि ये लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और ग्रेटर देन नहीं होगा, वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा, क्योंकि बराबर 0 होने पे भी रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं, तो चलेगा। बट ये हाँ, ये बात सही है कि माइनस से गुणा किया तो इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा ना। तो ये आपने बहुत सही चीज बताई। तो ये आपने जो चीज बताई है उसके हिसाब से ये सारी वैल्यू मुझे लेस देन आर इक्वल टू 0 लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इस सबको क्या करूंगा? लेस देन आर इक्वल टू करूंगा, राइट। यहां पर आ जाऊंगा। तो अब क्या होगा? देखिए, जो मैं खोज रहा हूं कि भाई अगर वैल्यू 3 से बड़ी हो गई तो आप मेरे को बताओ क्या होगा? ये ब्रैकेट पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? अगर मेरी वैल्यू 3 से बड़ी है तो ये ब्रैकेट पॉजिटिव हुआ, ये ब्रैकेट भी पॉजिटिव होगा। 3 से बड़ा आप लोगे तो ये वैल्यू 3a की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाएगी। दोनों ब्रैकेट अगर पॉजिटिव हुए तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ प्लस। जब आप 3 से इधर कूदोगे तो ये वाला ब्रैकेट निगेटिव हो जाएगा, और ये वाला ब्रैकेट अभी भी पॉजिटिव रहेगा। तो निगेटिव और पॉजिटिव का प्रोडक्ट निगेटिव होता है। फिर आप यहाँ -1/3 से अगर कूदेंगे तो अब दोनों निगेटिव हो जाएंगे और ये साइन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। आप खोज क्या रहे हो कि मेरा ये जो वैल्यू है 3a - 1 इंटू a - 3 लेस देन आर इक्वल टू 0 हो। ऐसा कब हो रहा है? जब a मेरा 1/3 से बड़ा हो और जब मेरा a 3 से छोटा हो। तो ये बहुत ही शानदार सवाल है, और आपका आंसर क्या आ गया? सिंपली बी। एक बार फिर से देखिए इस प्रश्न को, और इस प्रश्न की जो खूबसूरती है उसको देखिए कि मुझे एक a बराबर एक इक्वेशन दी थी, x² - x + 1 अपॉन x² + x + 1, और मुझसे पूछ रहा था कि x अगर एक रियल नंबर है तो मुझे आप बताओ कि इस गिवन एक्सप्रेशन की मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू क्या होगी। और उस तरह से जब मैं इस सवाल को करने का प्रयास कर रहा हूं तो मुझे एक वैल्यू मिलती है, और वो वैल्यू मिलती है इस प्रकार से, राइट। आप कुछ काउंटर जो थॉट है लोगों के कि क्या x से डिवाइड करके होगा, डायरेक्ट देखो बेटा नहीं होगा, इसको समझना। अगर आप इस चीज को ऐसे सोच रहे हो कि मैं सीधे पता लगा लूंगा कि इसका मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, नहीं लगा सकते हो आप, क्योंकि न्यूमरेटर में भी x है, डिनोमिनेटर में भी x के टर्म्स हैं। अब अगर एक फ्रैक्शन की आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो एक ही तरीका होता है कि या तो मैं न्यूमरेटर को सबसे बड़ा कर दूं और डिनोमिनेटर को सबसे छोटा कर दूं। बट जब दोनों में x और x मौजूद हैं, तो जब न्यूमरेटर तुम मैक्सिमम बनाओगे तो क्या उस समय डिनोमिनेटर मिनिमम होगा? देयर इज अ ट्रेड ऑफ ना, देयर आर वेरिएबल्स जो कि दोनों में सेम वेरिएबल्स हैं। ओके, तो जो प्रॉपर प्रोसेस है इसका वो यही है। अब मैं आता हूं कि थोड़ा काउंटर थॉट, कि सर कोई भी तरीका ऐसा हो सकता है जिसमें कुछ और सोच सकते थे। तो एक तरीका जो थोड़ा सा है जिसमें आप आगे बढ़ पाओगे वो मैं समझाता हूं। वो ऐसा है कि आप कहोगे कि a की जो वैल्यू है मैं इसको क्या ऐसे लिखूं कि सर ये x² + x + 1 इसको बना लेते हैं। यानी मैं एक तरह से कह रहा हूं कि मैं 2x जोड़ूं और 2x घटा दूं, तो ये वैल्यू आपकी कुछ ऐसी बनेगी 1 - 2x अपॉन x² + x + 1, राइट। समझ में आया कि नहीं? मैं इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं, और अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं तो मैं क्या प्राप्त करूंगा कि मैं 2 को यहां छोड़ दूंगा और x को फिर मैं नीचे लेके आऊंगा, तो मुझे मिलेगा x + 1 अपॉन x + 1। अब एक चीज को आप बहुत गौर से देखना, इस पर्टिकुलर जो सिनेरियो मैंने आपके सामने बिल्ड किया है, यहां से आपको क्या मिल सकता है और क्या नहीं मिल सकता है। मैं कहूंगा मेरी x + 1 अपॉन x की जो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा यहां सोचते हैं, और उसके हिसाब से हम जज करने का प्रयास करते हैं कि क्या मुझे यहां से इस तरह से, जब मैंने x को एक ही जगह पर कर दिया केवल डिनोमिनेटर में, क्या x डिनोमिनेटर के अलावा कहीं भी मौजूद है? जी नहीं, अब x सिर्फ डिनोमिनेटर में है। x + 1 अपॉन x + 1, और x + 1 अपॉन x के बारे में हम थोड़ी सी एनालिसिस तो कर ही सकते हैं।
तो उसमें ये आप बोल सकते हो कि सर अगर मैं यहां पर x प्लस 1/x की जो मिनिमम वैल्यू है 2 वो रख दूं, पॉजिटिव मिनिमम रखूं, तो इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव में मिनिमम है, तो 2/3 की वैल्यू पॉजिटिव में मैक्सिमम है। तो एक में एक तरह से मैं मैक्सिमम वैल्यू घटा रहा हूं, और एक में अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू घटा रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो आप ये जरूर देख सकते हो कि ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1/3 होगी। ये कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है जो मैंने अभी बोला आपसे। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि नीचे चूंकि x प्लस 1/x आया है, और x प्लस 1/x एक्सप्रेशन की पॉजिटिव में मिनिमम वैल्यू 2 होती है। अगर मैं इसको पॉजिटिव में मिनिमम रखूं 2, तो क्या ये डिनोमिनेटर 2 प्लस 1 3 पॉजिटिव में डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू है, यस। तो क्या 2 में जब आप 3 यानी मिनिमम से डिवाइड कर रहे हो तो क्या 2/3 इस एक्सप्रेशन की पॉजिटिव में एक मैक्सिमम वैल्यू हो गई, क्योंकि ये नीचे था। तो 1 में से आप अगर मैक्सिमम वैल्यू घटा रहे हो तो जो 1/3 ए की वैल्यू आई, ये इसकी मिनिमम वैल्यू हुई। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो हम मिनिमम को इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन क्या हम मैक्सिमम को भी इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये भी थोड़ा सोचते हैं कि क्या हम मैक्सिमम को निकाल सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में कितना ले सकता हूं मैं, -2 ले सकता हूं। और जब आप नेगेटिव में -2 लेते हो तो उसको आप क्या बोलते हो, लेस देन आर इक्वल टू -2। आप कहते हो कि ये -2 मैक्सिमम वैल्यू है, माइनस में मैक्सिमम वैल्यू है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं यहां -2 रखूं तो -2 प्लस 1 मिलेगा, यानी -1 मिलेगा। अगर मैं इसको माइनस से छोटा रखूं, -2.3 रखूं, तो ये उससे थोड़ा बड़ा मिलता। यानी अगर मैं इसको -2 रखता हूं तो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है -2 प्लस 1, ये मैग्नीट्यूड में सबसे छोटी है, मैग्नीट्यूड में। क्योंकि अगर आप -2.3 रखोगे तो ये जुड़ के माइनस में 1.3 आएगा। लेकिन अगर मैं इसको -2 रखता हूं तो -2 और 1 मिला के क्या होगा, -1 मिलेगा, जो कि नेगेटिव में मैग्नीट्यूड सबसे कम है। और वो माइनस इस माइनस के साथ मिलकर प्लस बना देगा। अब मैं दूसरी भाषा में बोलूंगा कि 1 में प्लस हो गया, और नीचे जो वैल्यू है ये मैग्नीट्यूड में अगर मैं सबसे कम रखूं तो जो इसका रिजल्ट है 2/कम वो सबसे बड़ा होगा, और सबसे कम वैल्यू उसकी 1 हो सकती है। वही तो -1 का 1 यहां डाल दिया, क्योंकि अगर आप -3 लोगे तो यहाँ 2 आता। तो क्या ये वैल्यू 3 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, यस। देखो इस तरह से भी एनालिसिस संभव है, क्योंकि हम यहां पर इस क्वेश्चन में एक जगह पर x प्लस 1/x बना पा रहे हैं, एंड ड्यू टू दैट वी कैन एनालाइज दिस। बट दिस एनालिसिस रिक्वायर्स लॉट ऑफ ब्रेन इन टर्म्स ऑफ कि डिनोमिनेटर का मैक्सिमा मिनिमा सोचना, प्लस में 2 माइनस में 2 ये सब सोचना। अगर आप लेट्स से यू आर समबडी हु कैन एब्जॉर्व दिस, इट्स वंडरफुल, दिस कैन बी डन लाइक दिस। दिस इज द एक्चुअल वे यू शुड डू इन द एग्जाम, राइट? दिस इज द एक्चुअल वे यू शुड डू इन द एग्जाम। नाउ दिस प्रोसेस जो मैंने यहां लिखा है, दिस प्रोसेस इज ए वंडरफुल प्रोसेस फॉर एनी जनरल क्वेश्चन, राइट? हाउ दिस शुड बी डन। मुझे रेंज निकालनी थी, मैंने इसको a के बराबर दिया था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x² में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में बनाई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद मैं b² - 4ac लगा रहा हूं। और मैं कह रहा हूं कि अगर x रियल है, इसका मतलब आपने पहले ही बता दिया है कि इस समीकरण में x की रियल वैल्यू आएगी, यानी मेरे द्विघात समीकरण का रूट रियल है। और अगर मेरा रूट रियल है तो भैया मेरा डिस्क्रिमिनेंट यानी विविधकर यानी d मोर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैंने लगाया, a में एक क्वाड्रेटिक मिला और एक इनइक्वालिटी मिल गई कि 3a² - 10a + 3 लेस देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मैंने बोला ये कहानी करी और मैंने ये निकाल दिया, राइट? तो आपको समझना क्या है कि जब आप इस प्रोसेस के थ्रू क्वेश्चन कर रहे हो तो ये पूरा लोड आपके ऊपर है, इस एनालिसिस को बिल्ड करना कि कब मिन आएगा और कब मैक्स आएगा। यहां पर आपके ऊपर कोई लोड नहीं है, बिकॉज यू आर फॉलोइंग स्टैंडर्ड स्टेप्स, तो अपने आप आपको मिन मैक्स अब क्लियर हो रहा है। यहां पर आपके ऊपर लोड है ये सोचना कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव वैल्यू उसकी जब मिनिमम लेंगे तो सबसे कम घटेगा, सबसे ज्यादा घटेगा तो वो मिनिमम होगा। देन अगर हम ऐसी वैल्यू लेंगे जिसमें माइनस डिनोमिनेटर में आया तो वो सबसे कम जुड़ेगा। तो ये बात यू हैव टू प्रोसेस। इफ यू कैन प्रोसेस, दैट्स अ वंडरफुल मेथड, यू विल गेट द आंसर टू बी बी। दोनों तरीके वैलिड हैं। बाकी यहाँ रैंडम हिट एंड ट्रायल नहीं चलेगा कि कुछ भी एक्स की वैल्यू डाल दिया, जैसे हमने यहां पर कर लिया था, अगर आपको याद हो। यहां पर ये चीज पॉसिबल थी करना कि रैंडम हिट एंड ट्रायल करके हमने निकाल दिया था। अच्छा अब ये बताओ, ये जो सवाल आपका दिया है, क्या इस सवाल को अब आप इसी तरीके से ट्राई कर सकते हो या नहीं? x+2/2x² + 3x + 6। मैंने उस दिन क्या कहा था कि भैया डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, भैया 12th का सवाल है, dy/dx करना पड़ेगा। अब आपको समझ में आया कि ऐसा जरूरी नहीं है।
मैं यहां इसको a मान के अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा 2ax² प्लस 3ax प्लस 6a इज इक्वल टू x प्लस 2। हमने उस दिन किया था, उस तरीके में कोई कमी नहीं है, अच्छा है। हमने आंसर, क्योंकि हमें तो आंसर जल्दी निकालना है, तरीका लंबा है, एंड देयरफॉर अगर कोई अल्टरनेट तरीका है वो डेफिनेटली बेहतर है जिससे आंसर जल्दी आए। बट ये तरीका है कि आप x² लिखिए, 2a लिखिए, और यहां पर आप x लिखिए और 3a माइनस 1 लिखिए, यहां पर आप 6a लिखिए माइनस 2 लिखिए इज इक्वल टू 0 करिए। और x अगर रियल है इस एक्सप्रेशन में तो आपको पता है क्या करना है, आप कहोगे d बनेगा जो कि होगा b² माइनस 4ac, और d बराबर b² माइनस 4ac अगर करेंगे तो ये बनेगा 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2a इंटू 2 कॉमन ले लेते हैं सीधे, c में जो कांस्टेंट टर्म है 2a, ऐसा बनेगा। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कैन यू सी दिस हैपनिंग? क्लियर है कि नहीं? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें सीधे 3a माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां मिलेगा आपको 3a माइनस 1 माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16a, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 3a माइनस 1, और ब्रैकेट में देखिए क्या है, माइनस मतलब आप ऐसे लिख सकते हो इसको, माइनस 1 माइनस 16a। यस और नो? हम क्या चाहते हैं कि ये वैल्यू हमारी 0 या 0 से बड़ी हो, तो आप चाह रहे हो कि 3a माइनस 1 इंटू, एक माइनस साइन बाहर निकाल लो यार, 13 बनेगा क्या? हाँ सॉरी 13 है, एक मिनट, एक मिनट, जस्ट आई एम करेक्टिंग दैट। 3a माइनस 1, 4 दूनी 8 दूनी 16, 3a माइनस 1 बाहर लिया ना हमने, तो 3a माइनस 1, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये 16 और 13 हो गया, ठीक है, 1 माइनस 13 है, तो 3a माइनस 1, एक माइनस बाहर निकाला तो 13a प्लस 1 बन गया ये आपका एक तरह से, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो तभी एक्स रियल होगा। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे सर 3a माइनस 1 इंटू 13a प्लस 1 बनेगा, जो कि यहाँ लेस देन आर इक्वल टू 0 बन जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी पलट गई। अब अगर इनइक्वालिटी पलट गई तो आप गौर से देखना, ए की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी बेटा माइनस 1/13, और एक ए की वैल्यू क्या आएगी 1/3, आई कि नहीं आई? अब ध्यान से देखिएगा, जब ए की वैल्यू 1/3 से बड़ी होगी, सेम प्रोसेस, दोनों पॉजिटिव होंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। इस रेंज में ये नेगेटिव आएगा और इस रेंज में ये फिर से पॉजिटिव आएगा, ठीक। हमें चाहिए लेस देन आर इक्वल टू 0, तो आप कहोगे ए की वैल्यू क्या हुई, माइनस 1/13 से बड़ी और 1/3 से छोटी। आप वेरीफाई कर सकते हो कि ए की मैक्सिमम वैल्यू 1/3 है, और अगर यहाँ इसी सवाल में आपसे मिनिमम वैल्यू पूछ बैठे तो माइनस 1/13 है। क्लियर है कि नहीं? अब जैसे मिनिमम निकालना है, देन यू हैव टू, दिस प्रोसेस इज हेल्पफुल क्योंकि ये मिन और मैक्स दोनों का रेंज आपको दे रहा है, ठीक है। तो ये सवाल पॉसिबल है बिना dy/dx किए हुए, बिना डिफरेंशिएशन जाने हुए हम कर सकते हैं इस सवाल को, बट इस प्रोसेस से ये द्विघात समीकरण का बेहतरीन इस्तेमाल है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो कल मैंने उस थॉट पे छोड़ा था क्योंकि मैं चाहता था कि कोई ऐसा हो जो कुछ और सोचे कि क्या बगैर डिफरेंशिएशन के इस सवाल को किया जा सकता है विदाउट पुटिंग द वैल्यू। तो दिस इज द प्रोसेस, इसके थ्रू सवाल हम ट्राई कर सकते हैं। 3a माइनस 1 और 6a माइनस 2 कैसे आ गया? इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है सर। आप जब यहाँ 3ax लिखा है तो मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पर x लिखना चाहिए था ना, x कॉमन ले लिया तो 3a माइनस 1 बन गया, और ये 6a है, दो उधर घट गया, 6a माइनस 2 बन गया। तो हमने कुछ किया थोड़ा ना, हमने इस वैल्यू को बस a मान लिया है, हमने इस वैल्यू को a मान लिया है और a के हिसाब से इसको सॉल्व किया है। और अच्छा x पहले लिखा था, ठीक है, हटा देते हैं। हमने इसको a मान लिया है, और अगर मुझे इस एक्सप्रेशन का मीन और मैक्स निकालना है तो मैं a का मीन या मैक्स निकाल रहा हूं बस, और तो कुछ करना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 178 देखते हैं ध्यान से सभी लोग। पिछली दो क्लास को दो बार देखना पड़ रहा है, फिर भी भूल जा रहे हैं। गणित को रटने के लिए क्यों पढ़ रहे हो यार, सीखने के लिए पढ़ो बस। आप सवालों की मेमोरी चाह रहे हो, आप सवालों की मेमोरी क्रिएट मत करो। आप सवाल में जो सिखाया जा रहा है बस देखो कि क्या मैं सीख रहा हूं, बस दैट्स इट, ठीक है। और हर चीज आपके दिमाग में छपी नहीं रहेगी। विज्ञान कहता है कि आप जो कुछ पढ़ते हो उसमें मैक्सिमम चीजें भूल ही जाते हो, ठीक है। जहां तक मेमोरी की बात है, यू विल फॉरगेट एज फार एज एग्जैक्ट थिंग्स, दिमाग में वो सवाल याद रहेगा क्या, नहीं भूलोगे आप, बट जो चीजें सिखाई गई हैं, जो लॉजिक एक्सप्लेन किया गया है वो समझ में आना चाहिए, और फिर रिवीजन का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब ये सवाल देखिए क्या है बेटा, ये सवाल हमने इस तरह का सवाल किया हुआ है, आपको ए सी डी ई का सम निकालना है। ए यहाँ लिखा है, सी यहाँ लिखा हुआ है, डी यहाँ लिखा हुआ है, ई यहाँ लिखा हुआ है, और ये यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको इसका सम निकाल के बताना है किसके बराबर होगा। कैसे करोगे आप? तो आप ये कहोगे कि ये जो एक्सप्रेशन है मेरा, ये रूट ए एक्स का होल क्यूब है माइनस रूट बी वाई का होल क्यूब है, और इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो यहां क्या बनेगा, x इंटू, तो ये बनेगा
रूट ए एक्स माइनस रूट बी वाई, वही ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई। मैं लिखूंगा नहीं इसको क्योंकि ये टर्म मुझे चाहिए नहीं, मुझे ए सी प्लस डी चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, मतलब बेसिकली इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे लिखना होगा, तो ये बनेगा रूट ए बी एक्स वाई, जिसकी यहां जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे बी की वैल्यू नहीं चाहिए। ये वैल्यू आपकी आएगा दिस बी वाई स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आपका रूट बी वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट बी का स्क्वायर बी और वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो आप अगर ध्यान से देखें तो आपकी जो ए की वैल्यू है वो एग्जैक्टली ए हो गई, मतलब अगर मुझे ए सी प्लस डी ऐसे निकालना है, कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू ए के बराबर है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ कैपिटल ए है, यहाँ स्मॉल ए है। देन सी की बात कर लेते हैं भैया, सी की वैल्यू यहाँ बी के बराबर है क्योंकि सी वाई स्क्वायर बी वाई स्क्वायर। मैं डी की बात करूं तो डी आपका रूट ए है, तो ये भी मतलब रूट डी है तो डी की वैल्यू ए के बराबर हो गई। अगर मैं ई की बात करूं तो ई की वैल्यू बी के बराबर हो गई, तो जो आंसर हो गया आपका हो गया ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, और ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी मुझे आंसर सी दिया हुआ, तो सी करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया सभी को? यस, हाँ जी, क्लियर है आपको? मेक सेंस? किसी को कोई दिक्कत हुई कि नहीं हुई? नागिन जी पूछ रहे हैं ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ बेटा? अब यहां पर आपका ए प्लस वन का होल स्क्वायर था, तो स्क्रीनशॉट आपने ठीक से नहीं दिया, उसका फुल फॉर्म फॉर्मूला मैंने लिख दिया ए प्लस वन का होल स्क्वायर, फिर यहाँ ये 4 इंटू ए माइनस वन का होल स्क्वायर है, मैंने उसका एक्सप्रेशन लिख दिया, और बस। अब इसमें क्या पूछ रहे हो क्या हुआ? आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इसको पी स्क्वायर मान लो, इसको क्यू स्क्वायर मान लो, और पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू करके भी कर लो, इससे भी हो जाएगा, राइट? तो लेट्स डू दैट प्लीज। अगला सवाल देखते हैं। क्लास की पीडीएफ बेटा मिलता है अपडेट सेक्शन में, ठीक है, मतलब एक्सरसाइज पीडीएफ, और ये पीडीएफ तो क्लास के बाद आपको क्लास में नीचे कहीं दिखता है ना, डाउनलोड विद एनोटेशन विदाउट एनोटेशन वगैरह। क्वेश्चन नंबर 179 देखिए, आपको x प्लस वन अपॉन एक्स रूट 3 दिया हुआ है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो जो पूछा गया है उसमें जो तिकड़म की गई उसको समझते हैं। ये देखो बेटा 7 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 7 पचे 35, 7 चौके 28। यहाँ अगर मैं 7 से डिवाइड, यहाँ 11 से अगर डिवाइड करूंगा तो 11 छक्का 66 और 11 छक्का 66, और ये x की पावर 60 है आपका, राइट? समझ में आएगा नहीं? अब जरा ध्यान से देखिएगा, x प्लस वन अपॉन एक्स जब भी रूट 3 होता है, तो मैंने कुछ पढ़ा है आपको कि x प्लस वन अपॉन एक्स जब भी प्लस माइनस रूट 3 होगा, तो आपका जो x की पावर 6 होता है वो किसके बराबर होता है? एनीबॉडी? -1 होता है, याद है? 1 होता है या -1 होता है? -1 होता है, राइट? दोनों के केस में आपका x की पावर 6 -1 आता है। x की पावर 6 -1 का मतलब होता है कि अगर मेरे पास कोई संख्या दी हो और उस संख्या को मान लिया मैं x की पावर 6 से गुणा कर रहा हूं, तो वो संख्या नेगेटिव हो जाएगी। अब आप देखो यहां पर अगर गौर से हम वैल्यू को देखें तो 48 में 6 बढ़ाया 54 आया, तो इनका नेट क्या बनेगा? ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि x की पावर 48 में अगर पावर 6 बढ़ी है मतलब माइनस से गुणा हुआ है, पहले जो वैल्यू थी वो नेगेटिव होकर कटेगा। ऐसे ही 66 और 60 का हाल है, 6 का अंतर है, तो दोनों एक प्लस होगा एक माइनस होगा, कटेंगी। तो आपका जो अल्टीमेट आंसर है वो क्या आ गया? शून्य। शून्य आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, समझ में आया सभी को? कोई तकलीफ है तो आप बता सकते हो मुझे कि हाँ कोई दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 180 देख लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है और मुझे ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। हाँ जी, इसको निकालते हैं। कैसे करेंगे? आप कहोगे कि एक आंसर दिया कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, ऑब्वियसली वो तो गलत है, क्योंकि मैं यहां देख पा रहा हूं कि अगर मैं x y z की वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं निकाल सकता हूं यार, इन सर्टेन टर्म्स आई कैन फिगर दैट आउट कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है। तो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड तो नहीं है, क्योंकि k के बराबर मानेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे वगैरह वगैरह, कुछ तो खेल होगा, ये तो मुझे क्लियर है। सवाल ये कितना है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम वैल्यू को एज्यूम भी कर सकते हैं, लाइक कि हम एक वेरिएबल को शून्य मान लें, दो वेरिएबल को कुछ मान लें, वैल्यू निकाल लें और जोड़ डालें और देखें क्या आ रहा है और मार्क कर दें। जैसे हम कहेंगे कि सी को 0 मानेंगे, एक वेरिएबल को पहले खत्म करो यार, सी को 0 मानेंगे तो जहां जहां सी लिखा है उसको ऐसे काट देते हैं पहले, ताकि हमारा एक्सप्रेशन थोड़ा सिंपल सा दिखने लगे। अब ए बी को बराबर मत मानना, ठीक? ना ही अब बी को 0 मानना, क्योंकि बी को भी अगर 0 मान लोगे तो डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मैं ए को 1 मान लेता हूं, लेकिन अगर मैं ए को 1 मानता हूं तो बी को मुझे क्या मानना पड़ेगा? कुछ और। 1 ही मान लेते हैं? नहीं मान सकते, 2 मान लो, क्योंकि 1 1 मानोगे तो a माइनस बी शून्य हो जाएगा, इक्वल नहीं मान सकते, हम b को 2 मान लेते हैं। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, तो x बटे b की वैल्यू क्या है? 2, और ये वैल्यू भी अलाउड नहीं है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ जो b माइनस 2 है ये शून्य हो जाएगा, तो वी कैन नॉट इवन एज्यूम 2, क्योंकि जब आपने c को 0 कर दिया है तो b माइनस 2a होने की वजह से हम b को 2 नहीं मान सकते हैं और a को 1 नहीं मान सकते हैं,
वरना मामला सब गड़बड़ हो जाएगा, तो हमें 3 मानना पड़ेगा। लेट्स से बी को हम 3 मान लेते हैं, तो हम कहेंगे x बटे 3 इंटू 3 माइनस 2 बराबर y बटे माइनस a इज -1 और a माइनस 2b इज -6, z बटे a माइनस b इज -2 एंड a प्लस b इज 4। आया कि नहीं आया? अब इस वैल्यू को लेट से आई से k है, x की वैल्यू किसके बराबर है? यहां से 3 और 3 माइनस 2 कितना हो गया? जरा निकालो। नहीं, b को -1 भी नहीं मान सकते हैं डार खार साहब, ये a प्लस बी मौजूद है, देख रहे हो? b को -1 माना, a को 1 माना, शून्य हो जाएगा, a प्लस बी नहीं चल सकता। तो ये वैल्यू है x/3, यहाँ आपको मिला y बटे 5, ये -5 इंटू -1, और ये हुआ z बटे -8 बराबर के। अब अगर आपको यहाँ से एक्स वाई जेड का रेशियो दिख रहा है 3, 5 और -8, अगर आप टोटल करोगे x प्लस वाई प्लस जेड, इट विल बी 0, राइट? आंसर क्या होगा? B। क्योंकि 3k 5k -8 के जोड़ दो 0 हो जाएगा। रेशियो क्लियर है, 3 5 -8, तो दैट हैज टू बी 0। दूसरा तरीका क्या था कि आप ट्रेडिशनली करना चाहते हो तो आप इसको k के बराबर मानोगे, फिर आप कहोगे x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, z की वैल्यू ये है, देन इन टोटल अगर आप करोगे तो आपके सारे टर्म कट जाएंगे। बट वो सारे टर्म कट जाएंगे, उसको देखने के लिए आप अननेसेसरी बहुत टाइम लगाओगे, क्योंकि 2 इंटू 3 टर्म देगा 6 टर्म। तो आपके x में 6 टर्म लिखो, y के 6 टर्म लिखो, z के 6 टर्म लिखो, फिर सबको जोड़ दो। 18 टर्म लिखने के बाद आप देखोगे सब कट जाएंगे, आंसर 0 आएगा। तो वैल्यू पुट किए बगैर करने को तो कर सकते हैं, बट समय ज्यादा लगेगा। इट विल टेक टाइम, इट्स नॉट हैपन ओरली लाइक दिस, इट विल टेक टाइम। दो देयर आर वेज जिसमें हम टाइम थोड़ा सा बचा पाएंगे, जैसे b माइनस सी को b प्लस सी से सीधा गुणा कर लें, तो ये b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बन जाएगा, और फिर लिखें माइनस, मतलब ऐसा लिखो, मैं ऐसा कर रहा हूँ कि x की वैल्यू जब आप लिखने जाओगे तो आप लिखोगे k इंटू, आप b माइनस सी को b प्लस सी से गुणा करके ऐसे लिखो, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी माइनस सी, ऐसा लिख के छोड़िए। तो अब नेचुरली क्लियर हुआ कि आगे मेरा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो ये पार्ट कट के 0 हो जाएगा। फिर जो बचा टर्म है वो है माइनस कॉमन लेके a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी, उसका टोटल भी 0 ही होता है। बट मतलब अगर आपको पहले से क्लियर नहीं है कि a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए 0 है, तो बहुत टाइम लगेगा। वैल्यू रखना सरल है, बट वैल्यू में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसको हम डिनाई नहीं करेंगे। इट्स नॉट लाइक कुछ भी रैंडमली वैल्यू डाल दी, रिस्ट्रिक्शंस हैं, ए बी को बराबर नहीं ले सकते, ए को 1 लिया तो बी को 2 नहीं ले सकते, लाइक दैट। बट वो भी फिर भी आराम से किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 181 देखते हैं। एक इक्वेशन आपको दी है, और ये इक्वेशन कह रहा है इज ट्रू फॉर ऑल, यहाँ वैल्यूज होना चाहिए, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, जहां पर x 2/a के बराबर नहीं है, a जो है कांस्टेंट है, नियतांक है, आपको a प्लस 1/a की वैल्यू बतानी है। आप एक्सप्रेशन देख रहे हो, काफी जहरीला एक्सप्रेशन है, खतरनाक है। मुझसे कह रहा है कि भाई ये हमेशा स्टेटमेंट सही है, तो जरा बताओ कि a प्लस 1/a का मान क्या होगा। तो मुझे किसी भी तरीके से a की वैल्यू निकालनी है। अब a की वैल्यू कैसे निकाली जाए, दैट्स समथिंग जो फिगर आउट करते हैं। आप बहुत ध्यान से देखोगे तो निकल भी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं निकलेगी। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में जो ये ax है -2 है, अगर मैं इसको एलसीएम लूं, बहुत ध्यान से देखना, ax -2 को एलसीएम लूं, तो जरा बताओ कि क्या -8ax स्क्वायर ऊपर आएगा? क्या x स्क्वायर का यही एक टर्म आएगा? यस, क्योंकि x स्क्वायर बनाने के लिए मुझे दोनों जगह x और x चाहिए होंगे। तो अगर मैं ax -2 को एलसीएम लूं तो न्यूमरेटर में -8ax स्क्वायर मुझे दिखेगा। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करूंगा तो ये चीज क्लियर हो जाएगी कि यही वैल्यू 24x स्क्वायर है उधर। तो क्या ये चीज क्लियर हो रही है कि भाई a की जो वैल्यू है ये -3 के बराबर है? तो आंसर आ गया आपका। ये सवाल जितना भयानक दिख रहा था उतना है नहीं, राइट? इफ आई जस्ट वांट टू कंबाइन दिस आई विल राइट 3 1/3। तो बहुत सिंपल सवाल है, आपको सिर्फ ax -2 राइट साइड में एलसीएम लेके देखना है, और अगर राइट साइड में आपने इसको एलसीएम मारा, आपको तुरंत दिख जाएगा कि ये वैल्यू जो है सिंपली जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो दोनों साइड में कंपेयर कर लो, तो 8a की वैल्यू -8a की वैल्यू 24 के बराबर होनी चाहिए, तो a की वैल्यू -3 आ गई। इज इट क्लियर और नॉट? यस, तो सिंपली आपका आंसर आ गया। a की वैल्यू जैसे आई, a प्लस 1/a क्या बनेगा? -3 -1/3, इसको बोलते हैं -3 1/3। तो कई बार सवाल देखने में बहुत ही खतरनाक लगते हैं, बट होते नहीं। जैसे आपने देखा कई बार कि कोई व्यक्ति जो है, नॉट मजाक के सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, बट कई बार आप किसी व्यक्ति को देखते हो तो उसको देख के, जैसे लेट्स से बहुत भारी भरकम है, हैवी है, तो आपको लगता है कि इसकी आवाज भी उतनी हैवी होगी। ये हमारा माइंड तुरंत सेंस करता है। और कई बार वो बोलता है उसकी आवाज निकलती है पतली, दैट्स अ कंट्रास्ट ना, ठीक है। और अगर आवाज पतली हो आपकी, लेट्स से दमदार नहीं हो, तो लोग डरते नहीं है। ह्यूमन कम्युनिकेशन में वॉइस का बहुत बड़ा रोल है।
पिच ऑफ द वॉइस और एनीथिंग लाइक दैट। ओके, इसलिए आपने देखा होगा कि जब रेडियोज में जॉकी होते हैं, एक्टर्स होते हैं, द वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? कि पिच कैसी है, कैसा है आवाज, मतलब इट मैटर्स अ लॉट। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, सवाल देखने में बड़ा भयानक लग रहा था मुझे, लेकिन दमदार निकला नहीं ना। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 182। ये बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है और ये वो सवाल है जो एक तरह से इसका उत्तर पता होना चाहिए वाला सवाल है। ठीक है, देखते हैं क्या सवाल है। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपका 2 के बराबर है, ए क्यू माइनस बी क्यू 8 के बराबर है। अब जो मुझे निकालना है जरा उसको देखते हैं, ये कैसे क्या निकालना है भाई। एक एक्सप्रेशन दिया है, उस एक्सप्रेशन में कुछ तो क्यू मिले मुझे, कैसे निकालें? क्यू का मतलब समझते हो तुम लोग? इसका मतलब क्या होता है? 4a क्यूब, अगर मैं इसको खोलूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा, प्लस 4b क्यूब प्लस बी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली जो निकालना है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस एक तरह से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये निकालना है मुझे ना। तो अब आपकी पूरी खोज इस पे डिपेंडेंट हो जाएगी कि मैं किसी भी तरह से ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब खोजने की कोशिश करूं, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू 8 के बराबर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मुझे दिया हुआ है। अच्छा, क्यू का मतलब पता नहीं है यार। मैं कई बार ना इंग्लिश शब्दों की हिंदी मीनिंग नहीं जानता हूं, उनको इंग्लिश में ही समझा सकता हूं। ओके, हिंदी मतलब बताओ कोई यार बच्चों। हिंट इज यस, हिना ने सही बोला है कि क्यू इज ए काइंड ऑफ हिंट, अगर इंग्लिश में हम एक्सप्लेन करना चाहें तो। ओके, हिंदी में संकेत बोल सकते हो आप, यस। ओके, जरिया, जरिया राइट वर्ड है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट हाँ ठीक है, कह सकते हो। चलो एनीवे, अब ए क्यू प्लस बी क्यू कैसे खोजें? आप कहोगे यहां तो मुझे ए क्यू माइनस बी क्यू पता है, तो अब इन दोनों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो आप कहोगे इसको फैक्टराइज अगर करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मिलेगा, और यहां पर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी मिलेगा, क्योंकि ये इसका फैक्टराइजेशन हुआ। क्योंकि मुझे जो दो इक्वेशंस दी हैं इनको यार आपस में रिलेट भी तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ करके। इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखते हैं और ये वैल्यू 8 के बराबर हो गई। अब कुछ ज्यादा नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर मुझे निकालना है किसी भी तरह से, तो मुझे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी चाहिए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी चाहिए। तो मुझे ये चाहिए, इसकी मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। तो ये हटाने का तरीका क्या है? दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूं तो ये वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बटा ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कट जाएगा, तो ये वैल्यू 1/4 के बराबर आ गई। अब आप कहोगे अभी भी सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब कहाँ आया? मैं कहूंगा आ जाएगा, इसमें ए प्लस बी से ऊपर नीचे गुणा करो। जो नहीं है वो उसको गुणा कर लेते हैं ऊपर नीचे। इक्वेशन बदली नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा किया मैंने। जब मैंने ऐसा किया तो ऊपर क्या मिल गया मुझे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिला, नीचे मुझे क्या मिला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिला। क्या वैल्यू 1/4 है? तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? 4 टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में लेके आऊँ तो मिलेगा प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 हो गया। यही निकालना था मुझे, क्योंकि यही एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू जिसको इस तरह से लिखा हुआ है। बट पता है एग्जाम में ये सब सवाल ना करना आसान नहीं होता है अगर आपको पहले से स्टेप्स नहीं क्लियर है। बिकॉज इतना सोचना कि यार देखो जो निकालना है उसमें ये करना है, यू नो दैट व्हाट इज एग्जाम। एग्जाम इज वेरी टफ सिचुएशन, प्रेशर सिचुएशन, बॉइलिंग सिचुएशन। वहां पर इतना कुछ सोच पाना, वो भी बिल्कुल नए सवाल में जो आपने पहले कभी ना देखा हो, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अनटिल अनलेस यू आर समबडी जिसने 29 सवाल कर लिए हैं और 20 मिनट का टाइम, 10 मिनट का टाइम बाकी है, तो यू आर रिलैक्स्ड, यू कैन थिंक देन, बिकॉज यू नीड टाइम, है ना। यू नीड टाइम। तो कि भाई 5 मिनट हो, चलो मान लेते हैं 5 मिनट भी हो तो भी कर सकते हैं कि चलो ठीक है, सोचते हैं कि क्या करना है, अच्छा ये करना है तो चलो इसके लिए ये करना पड़ेगा, चलो ये करते हैं, इट्स लाइक दैट। तो ये सब सवाल ऐसे सवाल हैं जो मतलब मल्टीपल रिवीजन के साथ अगर यही टपक गया एग्जाम में ठीक है, तो आपको कम से कम स्टेप्स पता हो पहले से, या लेट्स से रिजल्ट ही ध्यान है। बट रिजल्ट जब ध्यान रखना है तो प्रॉब्लम ये होती है कि वहां थोड़ा सा भी टर्म उन्होंने बदल दिया और तुमने तब भी वही लगा दिया, तो ये रिस्क होता है रिजल्ट के ध्यान रखने का। ठीक है, आंसर याद हो बट सवाल भी याद होना चाहिए ना। प्रॉब्लम तो ये है प्रतीक्षा, अगर आपने आंसर याद कर लिया तो आपको एग्जैक्ट वो सवाल भी याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है उससे मिलता जुलता सवाल आता है, एग्जैक्टली वो सवाल नहीं होता है और हमें लगता है कि वही सवाल है और हम गलत हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा रिस्क है। तो या तो आप बिल्कुल सवाल टर्म के साथ, साइन के साथ बिल्कुल अच्छे से याद रखो, देन यस, कि अगर याद है तो अच्छी बात है। बट आई एम नॉट सेइंग यू मग दीज थिंग्स अप, अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, इतना ज्यादा लोड नहीं लेना है दिमाग में। ठीक है, अलजेब्रा के क्वेश्चन में ज्यादातर आंसर 0 होते हैं। शेखर ये बहुत ही गलत जजमेंट आप लगा रहे हो कि ज्यादातर क्वेश्चन में आंसर 0 होते हैं। नहीं, इट्स एज गुड एज तुक्का ठीक है,
तो ऐसा मत करें। ओके, समझ में आया कि नहीं? साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स। लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स का मतलब ये होता है कि हम कई बार बहुत कम डेटा के साथ जजमेंट बना लेते हैं और हमें वो एक जनरल ट्रेंड की तरह दिखने लगता है और वो गलत है। ठीक है, बहुत छोटे, आपने कितने सवाल अलजेब्रा के किए हैं अभी तक? ठीक है, लेट्स से तुमने 200 सवाल 400 सवाल कर लिए, बहुत छोटा नंबर है, और 200 400 सवाल में 10 सवाल का आंसर 0 आ भी गया, इट्स वेरी लेस, राइट? 2.5%। तो सैंपल साइज इज वेरी स्मॉल, यस, टू हैव सम काइंड ऑफ जजमेंट, बट वी डू दैट, लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स। तो ये सही नहीं है। जैसे अभी किसी ने बोला 2 भी होता है, तो गौरव कह रहे हैं 0 और 2 होता है, तो आपने एक 0 वाला सैंपल लेके बोला कि 0 होता है, किसी ने 2 वाला सैंपल पकड़ा होगा, कह रहा होगा 2 होता है, तो 2 भी ऑप्शन में। ठीक है, तो इसको नियम नहीं बनाना है इस तरह से। इट्स बेटर कि सॉल्व करके उत्तर लगाए। 183 सवाल देखिए, या तो कोई और चीज हो जो साथ में बैकिंग हो, नॉट ओनली दिस की 0 होता है। 2a² + 1/a² - 9 × a + 1/a + 14 की वैल्यू 0 है, तो आपको a की वैल्यू बतानी है। बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शन चेक कर सकते हैं, नन ऑफ दीज है, उसके बावजूद भी हम ऑप्शन चेक कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। तो लेट अस से पहले हम ऑप्शन कैसे चेक करेंगे। देखिए, एक चीज मैं आपको सिखा चुका हूं कि जब भी a हो और उसका रेसिप्रोकल हो, या फिर a² हो और उसका रेसिप्रोकल हो, तो इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो a और 1/a दोनों बिल्कुल सिमेट्रिकली मौजूद हैं। अगर a है तो वैसा ही 1/a के साथ भी है, अगर a² है तो 1/a² है, अगर a है तो 1/a। इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि अगर मेरी इक्वेशन का रूट लेट अस से 2 है, तो 1/2 भी होगा, पक्का होगा, क्योंकि आप 2 रखो या 1/2 रखो, इक्वेशन सेम ही है। क्योंकि जब आप 1/2 रखते हो तो a तो 1/2 होता है, लेकिन 1/a 2 हो जाता है, तो बात वही हो जाती है। अब सवाल में देखो, ऑप्शन गलत कैसे कर सकते हो आप? 3 है तो क्या 3/2 है? नहीं, तो गलत है। 1/2 है तो क्या 2 है? नहीं है, -2 है, गलत है। अब यहां देखना, 1/2 है तो 2 है, 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, ये भी। अब ये सवाल के सही होने की संभावना जरूर है अगर हम ये चेक कर लें कि 2 फिट हो रहा है और 1 फिट हो रहा है। देखो, आइडियली ये जो इक्वेशन है ना, ये कितने डिग्री की इक्वेशन है? 4 डिग्री की इक्वेशन है, यस और नो? 4 डिग्री की इक्वेशन है। आप a² को एलसीएम लेके देखो। मैं आता हूं डी गलत क्यों है, मैं बता रहा हूं प्रतीक्षा। 4 डिग्री के इक्वेशन के 4 रूट्स होंगे, यस। 4 रूट में अगर आपने कहा एक रूट 2 है, तो आपको पता है कि 1/2 भी होगा, और अगर एक रूट 1 है तो अगला भी 1 है, तो एक तरह से चारों रूट दिए हैं इसी ऑप्शन में। 1 का उल्टा 1 ही होता है ना, तो देयर 4 रूट्स। इसलिए मैं कह रहा हूं नन ऑफ दीज नहीं हो सकता। भैया, अगर मैंने चारों रूट देख लिए कि ये चारों रूट सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो क्या नन ऑफ दीज हो सकता है फिर? जी नहीं। ये वो सवाल नहीं है कि नन ऑफ दीज का मतलब, हाँ, नन ऑफ दीज का मतलब यूनिवर्स है, ठीक है, बट मुझे सी ऑप्शन में अपने चारों रूट्स दिख गए। अब 4 से ज्यादा रूट तो नहीं होते ना, तो बस सही है सी। ठीक है, तो आप 2 रख के देखो जरा, तो यहाँ 2 मिला, और 2 रखा तो ये 1/4 + 4, 4 + 1/4, 2 रख रहा हूं मैं, -9, यहाँ लिखा 2 + 1/2, और यहाँ लिखा +14, 4 चौके 16, 17/4, ये हो गया आपका 17/2, माइनस 2 दूनी 4, 1 5, 45/2, और यहाँ पर हो गया आपका 14। 45 और 17 -28 -14 बनेगा, 0 बन रहा है। अब अगर 2 करेक्ट हो गया तो अब 1/2 आप चेक मत करना, वो अपने आप करेक्ट होगा। अब 1 चेक करो, 1 चेक करेंगे तो ये बनेगा 2 × 2 -9 × 2 +14, ये भी 0 बनेगा। तो यानी ये आंसर सही है। समझ में आया कि नहीं? तो यहां नन ऑफ दीज के होने के बावजूद भी हम कंफर्टेबली सी ऑप्शन लगा पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, आप कहोगे सर इसको ट्रेडिशनली करा दो ना, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। आप पे छोड़ता हूं, a + 1/a को x मान लो, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? x² - 2 कर दोगे कि नहीं? सर करवा ही देते हैं। तुम कहोगे कि सर ने सवाल कराया है। a + 1/a x माना, तो ये 2 × x² - 2 बनेगा, -9 × x बनेगा, +14 = 0 बनेगा। ये बनेगा आपका 2x² - 9x + 10 = 0। ठीक है कि नहीं? यस। 10 दूना 20 बना, फैक्टराइज करेंगे तो 20 जो है आपका, ये मैं तोड़ सकता हूँ -5 और -4 में, तो ये हो गया 2x² - 5x - 4x + 10 = 0। यहाँ पर आप 2x कॉमन ले सकते हैं, मतलब x कॉमन ले लो, 2x क्यों लोगे? 2x - 5 मिलेगा। यहाँ पर भी आप 2 कॉमन ले लो, तो 2x - 5 मिलेगा बराबर 0। x - 2 × 2x - 5 = 0 हो गया। ओके,
एक्स की वैल्यू 2 आ गई, एक्स की वैल्यू 5/2 आ गई। एक्स नहीं निकालना था आपको, ए की वैल्यू निकालनी थी, तो आप कहोगे कि एक्स की वैल्यू a+1/a है, तो आप कहोगे a+1/a 2 हो गया, यहां पर आपका a+1/a 5/2 हो गया। 5/2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 + 1/2। a+1/a जब 2 होगा तो a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और जब a+1/a इसके बराबर होता है तो आपकी वैल्यू 2 भी होती है और 1/2 भी होती है। ठीक है, हो गया, चलो खुश। 184 सवाल देखो, ये वैल्यू 0 के बराबर है, आपको a की वैल्यू बतानी है कितनी। अब अगर आपको यहां a निकालना है ना, देखो रूट होंगे बेटा 4, सारे ऑप्शन में 4 4 रूट दिए हैं, यहां कुछ ज्यादा ही दिया है, 5 रूट दिया, 5 तो नहीं होगा, यहां 5 दिया कि नहीं, नहीं यहां भी 4 ही है, 5 कहां से, +-1 1 2 हो गए, ऐसे करके। प्रियंका जी कह रहे 14 दिसंबर को स्टार्ट हुई बैच में, आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्लास कब शुरू होगा। प्रियंका जी के अलजेब्रा खत्म होगा, फिर हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन सीक्वेंस एंड सीरीज, उसके भी लगभग 80 सवाल हैं और प्लस थोड़ी थियरी है, तो टाइम तो उसमें मिलेगा 4-5 क्लास। अब जनवरी में ही जाएगा, 1 जनवरी नहीं, जनवरी 1 जनवरी को तो आपका सिंप्लीफिकेशन ही होगा। आपकी कल जो क्लास होगी ना, कल कितनी तारीख है, 27 ना, कल के बाद फिर आपका 4 दिन का ब्रेक है, 28 29 30 31। ब्रेक का मतलब देखो 20 क्लास हमने ली है इस महीना, इट्स लाइक 30 आवर्स, 20 क्लासेस हो गई, और मैं थोड़ा सा ईयर एंड में थोड़ा कहते हैं ना वो साइलेंस जोन में चला जाता हूँ, छुट्टी नहीं मनाने जाता हूँ, साइलेंस जोन में चला जाता हूँ। एक को क्लास लेंगे, एक को किसने डिसाइड किया कि छुट्टी होगी यार, मैं समझ नहीं आता कि लोग 1 तारीख को छुट्टी क्यों मनाते हैं। अरे साल का पहला दिन तो दम के काम करना चाहिए यार। वहां लोग देखो सारे निकल गए हिमाचल और शिमला, वहां इतनी भीड़ है कि वहां चलने की जगह नहीं बची है। मतलब 1 तारीख को यार काम करो, पढ़ाई करो, साल की शुरुआत में छुट्टी शोभा नहीं देता यार। एक दिन तुम खराब कर दो छुट्टी में क्योंकि 1 तारीख है, क्यों हैप्पी न्यू ईयर करना है सबसे, बिल्कुल मत करो। मैंने लोगों को हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेजना छोड़ दिया है, ना मैं किसी को कॉल करता हूं, ठीक है। मुझे लगता है कि 1 तारीख को तो बहुत जम के अपना काम करना चाहिए। नहीं, सिलेक्शन के बाद भी किस बात की छुट्टी 1 तारीख को, किस बात की छुट्टी, एक साल 1 तारीख को, 1 तारीख को अपना काम करो यार नॉर्मल तरीके से। छुट्टी मनाने भी बाहर जाने की जरूरत नहीं, मैं तो इसलिए नहीं गया इस बार, प्लान कर रहे थे पहले हम लोग कि छुट्टी जाएंगे, सोच रहा था चले जाएंगे। देखो मेरे को छुट्टियों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है ऑनेस्टली बताऊं तो, बट चला जाता हूँ सबकी खुशी के लिए कि ठीक है चलते हैं। मैं करता वहां भी काम अपना, सुबह उठ के जल्दी अपना काम होगा, बट छुट्टी में देखते हो अभी क्या होता है, 1 तारीख में इतना रश होता है क्योंकि हर कोई जो है छुट्टी पे निकल जाता है, भीड़ बढ़ जाती है। तो जाना भी है तो जनवरी के अंत में जाओ, फरवरी में जाओ। मेरा तो मानना भी है जनवरी जम के काम करो, जब आप जनवरी में जम के काम करोगे तभी तो आपका साल अच्छा हो सकता है, छुट्टी मार के थोड़े ना होगा। 1 तारीख को कोई भी छुट्टी नहीं है, मैंने अपनी फुल फुल डे नॉर्मल दिन की तरह क्लास लूंगा, वो हवा में नहीं उड़ना है कि हाँ 1 तारीख आ गया एक तरह सर सब लोग आपके जैसे नहीं हो। मैंने कहा सब लोग मेरे जैसे हो जाएं, लेकिन इतना तो आप समझ सकते हो कि एज ए स्टूडेंट आप 1 तारीख को हैप्पी न्यू ईयर बोलने में बर्बाद ना करो, क्या मिलेगा उससे, टाइम वेस्ट होगा। कुछ मिले तो बोलो, क्या मिलता है, कुछ नहीं, हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर, दिन बर्बाद, तो फिर खत्म हो गया। घर पे मम्मी पापा के पैर छू लो, ठीक है, आशीर्वाद ले लो, हो गया नया साल, बस खत्म कहानी। 2 4 दोस्त हैं, चलो ठीक है थोड़ा बहुत मैसेज करना करके छोड़ो, अब फोन अपना करो बंद और मस्त पढ़ाई करो, ठीक है। चलो सवाल पे आ जाओ। 9 a⁴ - 29 a² + 20 = 0। बर्थडे और हैप्पी न्यू ईयर दोनों ओवररेटेड चीजें हैं, ठीक है, दोनों जरूरत से ज्यादा लोग सेलिब्रेशन करते हैं, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, 9 a⁴ - 29 a² + 20 = 0। इसकी वैल्यू निकालनी, आप a² की वैल्यू रख दो x, ओके। अच्छा एक इंटरेस्टिंग पैटर्न मैं आपको बताऊं, द इंटरेस्टिंग पैटर्न इज, नहीं लुक अंडरस्टैंड, इवन इफ यू टेक ऑफ, द ऑफ शुड बी स्पेंट इन मेकिंग योरसेल्फ बेटर, दैट्स व्हाट आई बिलीव। द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर शुडंट बी, इवन इफ आई एम नॉट पब्लिक, लेट्स से मैं क्लास नहीं ले रहा हूं, तो मैंने ऐसा कई क्लासेस कई साल हैं जहां क्लास नहीं ली 1 तारीख को, बट आई वाज नॉट हॉलीडेइंग। Day 1 is very important for me. New Year, if I want to start, if I believe in New Year concept and एक reset है टाइम का, then I will work on that day. Simple. समझे कि नहीं, कि मैं कुछ गोल सेट किए हैं, कुछ करना है तो भैया पहले दिन उस पर काम करेंगे ना हम तो। हाँ जी, a² की वैल्यू x। अब देखो इस सवाल में कुछ आंसर नहीं हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर b आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पर d आंसर भी नहीं हो सकता। क्यों इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यहाँ एक चीज बहुत साफ साफ दिख रही है कि a² और a⁴ मौजूद है, तो अगर कोई रूट मैं बता दूं कंफर्म कि +a मेरा रूट है, तो -a भी अपने आप होगा, क्योंकि अगर यहां तुम +a डालोगे तो a² और -a डालोगे तो a², ये आपस में डिफरेंशिएट
हो नहीं पाएगा ना, क्योंकि यहां पर सिर्फ ए स्क्वायर के टर्म्स हैं, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फॉर एग्जाम्पल अभी अभी नंबर छोड़ो, जैसे मैंने कहा मान लिया +1 इसमें सेटिस्फाई होगा, तो -1 अपने आप होगा, क्योंकि +1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर एक ही बात है, और यहां पर सिर्फ स्क्वायर और पावर 4 टर्म्स है। तो अगर एक रूट प्लस में है तो माइनस में होगा ही होगा, इसलिए मैंने बी और डी को काटा। अब आंसर बॉइल्स डाउन टू कि आपका या तो ए है या तो सी है, और ए और सी दोनों में +-1 मौजूद है, तो मुझे उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, एक रूट कंफर्म हो गया +-1। अब मुझे चेक क्या करना है, ये रूट 5/9 रख के देख ले, अगर ये गलत तो ये सही, अगर ये सही तो ये गलत। तो अब रूट 5/9 रखो, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू अगर आप रूट 5/9 रखते हो तो जरा बताओ ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 5/9, ए की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, 25/81। रख के देखते हैं चलो। तो 9 इंटू 25/81 माइनस 29 इंटू 5/9 प्लस 20। यहां पर आपका 81 एलसीएम में जाएगा, 25 नवैया होता है 225, माइनस किया 9 और आ जाएगा, तो ये बनेगा 29 इंटू 45। बना कि नहीं बना, देखना क्या है, -20 बनेगा क्या, अगर ये -20 बना तो ठीक है, वरना सही नहीं है ये। तो क्या करेंगे, 29 इंटू 45 करना है मुझको, 29 इंटू 4 कितना होता है 1160, मतलब 40, 1160 प्लस 145 1305, नहीं बन रहा यार, 1305 में अगर आप 225 घटा भी दोगे, 20 गुना कहाँ -20 बन रहा है, तो ये +20 जो होगा ये वैल्यू आपकी 0 के बराबर नहीं आएगी, इसलिए ये गलत हो गया, इसलिए मेरा आंसर सी सही हो गया। तो ये हो गया ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका। लेकिन एग्जाम में कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं प्रियंका जी, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बस आपको पकड़ के चीटिंग में डाल देंगे वो ठीक है, कि आप चीटिंग करो, यूज तो कर सकते हो आप इस रिस्क के साथ, है ना। कैट में अलाउड है कैलकुलेटर, द गिवन ऑन द स्क्रीन, अभी एसएससी में ऐसा हुआ नहीं है। हाँ जी, प्लस माइनस का ध्यान नहीं रहता है, रखना चाहिए बेटा जिंदगी में, कितना आया कितना गया, प्लस माइनस का ध्यान पूरा होना चाहिए। चलिए सवाल को एक्स मान के करो, ए स्क्वायर को एक्स मान लो जरा। अब अगर आप ए स्क्वायर को एक्स मानोगे तो 9x² माइनस 29x प्लस 20 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन बहुत आसान है, बिकॉज ये 9x² है, तो ये -20x माइनस 9x करके कर सकते हो आप, प्लस 20 इक्वल्स टू 0। इफ आई जस्ट टेक x कॉमन तो 9x माइनस 20 और माइनस 9x माइनस 20। आपको बताऊं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, कैट ने कैलकुलेटर दिया, आई हैव गिवन वन कैट एग्जाम जहां कैलकुलेटर था, 1 और 2 में भी, बोला एग्जैक्टली याद नहीं है। कैलकुलेटर ऑन स्क्रीन होता है जिसपे आप वैल्यू डाल सकते हो, इट इज स्लोअर, बिकॉज एग्जाम सेटिंग में आप वो वैल्यू डाल के फिर डिवाइड करना, इट इज मोर टाइम टेकिंग देन यू कैन डू इट ओरली। सो उसका कोई खास फायदा लोगों ने आज तक नहीं उठाया, तो स्टिल कैट का स्टूडेंट वर्क ऑन कैलकुलेशन, बिकॉज ही नोज कि कैलकुलेटर से कोई फायदा नहीं है। आज भी कैट की कोचिंग में कैलकुलेशन टेक्निक्स पढ़ाई जाती है, तो कैलकुलेटर देके भी ना कोई फायदा नहीं हुआ, बिकॉज वो भी टाइम लेता है यार, 2 नंबर को जोड़ने के लिए तुम कैलकुलेटर यूज करोगे क्या, उसमें एंट्री का टाइम है, फिर इक्वल टू, तो बेकार ही था, मतलब कोई फायदा खास नहीं है उसका। खैर कुछ सवालों में भले उसका बेनिफिट आप उठा लो, जो बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, ह्यूमन कैलकुलेशन जो करनी होती है ना, वो एग्जाम में आप अपने आप कर पाओगे। आपने कैट कोचिंग लिया था जी? नहीं, सो कोचिंग कोचिंग ली नहीं, बट कैट के लिए पढ़ाया मैंने जरूर है, ठीक है। अब यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1, यहाँ आ गया 20/9। अब x की वैल्यू 1 आई तो आप कहोगे ए स्क्वायर 1 है, और दूसरे केस में आप बोलोगे ए स्क्वायर 20/9 है, यही तो दो वैल्यू हुई, क्योंकि x हमारा ए स्क्वायर था, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई +-1, और यहां से a की वैल्यू क्या आ गई प्लस-, ये 3 हो गया, और जो 20 है ना, ये 2√5 हो गया, आंसर आ गया। क्लियर? 9x की पावर 4 कैसे बनेगा गोविंद? मैंने ए स्क्वायर को x माना यार, अगर मैंने ए स्क्वायर को x माना है तो a की पावर 4 x² ही होगा ना। क्लियर है कि नहीं? यस। सीए में कैलकुलेटर अलाउड होता है, सीए अलग एग्जाम है यार, है ना, वो अलग एग्जाम है। अकाउंटिंग है तो वहां कैलकुलेटर की नीड पड़ती होगी आई थिंक उस लेवल पे, गणित के सवाल करने के लिए इतना नहीं कैलकुलेटर चाहिए आपको। 14 दिसंबर वाली बैच में कब स्टार्ट करोगे? प्रियंका जी मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो बैच है एक ही बैच है अर्जुना नाम का, ये अलग अलग बैचेस का हिस्सा है, ठीक है। तो अब इसमें जो टॉपिक चलता है उसमें जितना टाइम लगता है उसके बाद ही अगला टॉपिक शुरू होता है। तो जैसा मैंने बोला कि अलजेब्रा खत्म होगा आज, फिर सिंप्लीफिकेशन सीक्वेंस एंड सीरीज शुरू होगा कल, फिर कल के बाद छुट्टी है आपकी 4 दिन की, फिर 1 तारीख को मिलेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन चलेगा 3 दिन, कम से कम 3 से 4 दिन, उसके बाद फिर आपकी ट्रिग्नोमेट्री आएगा, ठीक है। पढ़िए, आप आगे हो यहाँ तो अच्छी बात है ना
ये एक्सप्रेशन है, इसमें एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको पता है क्या करना है। आप एक्स क्यूब की वैल्यू को कुछ मान लो यार, क्या मानोगे? एक्स क्यूब को मान लो ए, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस 26a माइनस 27 बराबर 0। अच्छा, अब फैक्टराइजेशन जो होता है, अब जो फैक्टराइजेशन होता है ना, ये करने का छोटा तरीका बताता हूं आपको। जब भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हो और आपको पता है ए स्क्वायर का कॉफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म, इसका प्रोडक्ट माइनस 27 है, तो आप माइनस 27 को ऐसे ब्रेक करो कि यहां जो लिखा है वो मिल जाए। माइनस 26 चाहिए, तो मैं कहूंगा 27 माइनस में ले लेते हैं और प्लस 1 ले लेते हैं। क्या इससे माइनस 26 मिल जाएगा? अब आप यहां पर आके ऐसे लिख दीजिए माइनस 27 और प्लस 1। अब आप जब रूट लिखोगे ए की वैल्यू, तो देखो ये जो माइनस 27 लिखा है इसके आगे एक माइनस और लगाओ, ये जो प्लस 1 लिखा है इसके आगे एक माइनस और लगाओ, फिर ये जो ए स्क्वायर का कॉफिशिएंट है इसे डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो आपकी वैल्यू आ गई ए की वैल्यू 27 और माइनस 1। ए की वैल्यू 27 आ गई तो आप कहोगे एक्स क्यूब की वैल्यू 27 आ गई। ए की वैल्यू माइनस 1 आ गई तो एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस 1 आ गई। यहां से आपको मिलेगा एक्स बराबर 3, यहां से आपको मिलेगा एक्स बराबर माइनस 1। तो माइनस 1 और 3 कहाँ है? ऑप्शन ए। आप कहोगे सर ये वैल्यू हम रख के देख सकते थे। हाँ देख लो, हमें क्या दिक्कत है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट की वैल्यू नहीं रखी जा सकती, बट वैल्यू यही रखी जानी है, शुरू में नहीं पता है, आपको रख रख के देखना पड़ेगा। ठीक है, ओनली हिंट इज कि आप प्लस 1 और माइनस 1 रख के सबसे पहले देख लो, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू है, और जैसे ही माइनस 1 आपका करेक्ट होगा, माइनस 1 एक ही ऑप्शन में है तो वो करेक्ट हो जाएगा। आसान सबसे क्या है, प्लस 1 और माइनस 1 रखना। आप कहोगे प्लस 1 अगर रखेंगे तो वो है नहीं, माइनस 1 अगर रखते हैं तो बात बन जाएगी, क्योंकि ये बनेगा 27 माइनस 27 बराबर 0 हो जाएगा। तो माइनस 1 सही है, माइनस 1 एक ही ऑप्शन में, तो यही सही है, 3 चेक ही नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्टली वैल्यू को रखिए। 186वां सवाल देखते हैं। ये एक्सप्रेशन दिया है, कह रहा है 6 इंटू ए प्लस 1 अपॉन ए का मान बताओ। ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 बराबर ए प्लस 10। अब बेटा किसी भी तरीके से ना हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ए क्यूब प्लस 1 जो लिखा हुआ है आपका, उसमें आप जाइए और ए प्लस 1 को कॉमन निकालिए बाहर, ऐसे फैक्टराइज करो तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। नीचे वैल्यू जो आपकी है वो बनेगी ए प्लस 1 इंटू ए माइनस 1। ए स्क्वायर माइनस 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस 1 कट जाएगा। राइट साइड में तो आपको पता है ए प्लस रूट 6 बाई ए है। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को जो लिखा है मेरे सामने, मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो कैसे लिखोगे आप इसको? यह है ए इंटू ए माइनस 1, ए इंटू ए माइनस 1 प्लस 1 बटे ए माइनस 1 इज इक्वल टू ए प्लस रूट 6 बाई ए। गौर से देखना आप, ये जो पार्ट है अगर मैं इसको थोड़ा अलग अलग करके लिखूंगा तो ये वाला पार्ट ए माइनस 1 से डिवाइड होकर ए देगा, यहाँ पर ये वैल्यू प्लस 1 अपॉन ए माइनस 1 आएगी। ए से ए कट जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर करिए, तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 बाई ए। अब क्या करना है, आप सॉल्व करो। 6 इंटू ए माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए, 6 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू ए, 6a स्क्वायर माइनस 13a प्लस 6 बराबर 0। अब बताओ कैसे करें फैक्टराइज? 9 चौके 36, देखो 6 इंटू 6 क्या है 36, 36। 36 को माइनस 9 और माइनस 4 बना लो तो माइनस 13 बन गया, और प्रोडक्ट भी 36 ही रहेगा। तो यहाँ लिखो माइनस 9 और माइनस 4। अब देखो ए की वैल्यू कैसे लिखोगे जल्दी से? आप कहोगे ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, गौर से देखना यहाँ पर। ए की वैल्यू ना निकालो तो भी उत्तर आ जाएगा, बट क्योंकि यहां से इस एक्सप्रेशन से मुझे ए प्लस 1 अपॉन सीधा दिख रहा है 13, आपको ए की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ये एक्सप्रेशन आपको मिला, जरा यहां ध्यान से देखो, आप इस एक्सप्रेशन गौर से देखो, यहां अगर आप ए से डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा 6a। ये जो 6 है इसको ए से डिवाइड करोगे तो बनेगा 6 बाई ए माइनस 13 बराबर 0। 6 कॉमन ले लेते हैं तो बनेगा ए प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 13। मुझे ए सॉल्व नहीं करना है, मतलब वो तो मैं जोश जोश में आगे बढ़ गया था कि भाई क्वाड्रेटिक आ गया तो चलो बच्चों को फैक्टराइजेशन दिखा देते हैं। तो दैट्स हाउ यू कैन डू। अगर आपको ए की वैल्यू लिखनी ही हो तो आप यहां से ऐसे लिखोगे, ए बराबर माइनस 9 आया तो इसको आप एक माइनस लगा के 9 लिखिए, ए स्क्वायर का कॉफिशिएंट 6 नीचे डाल दो, माइनस 4 आया तो एक और माइनस लगाओ 4 बनेगा, ए स्क्वायर कॉफिशिएंट नीचे डाल दो। तो ये वैल्यू कितनी हुई, 2 3 सॉरी 3 दूनी 6, 3 तरीका 9, यहाँ पर आपका 3/2 और 2/3 दोनों वैल्यू आ गई। इफ यू वांट टू सॉल्व द वैल्यू, हाँ जी, जरूरत यहाँ है नहीं क्योंकि आपको सीधे उसी एक्सप्रेशन में ए से डिवाइड करके दिख रहा है कि 6 इंटू ए प्लस 1 अपॉन ए क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 187। ए प्लस 1 अपॉन ए दिया है, बी प्लस 1 अपॉन बी दिया है, ए माइनस 1 अपॉन ए आपको दिया हुआ है, बी माइनस 1 अपॉन बी आपको दिया है, ए बी प्लस 1 अपॉन ए बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो यार इसका और इसका इस्तेमाल करेंगे, और इन दोनों के इस्तेमाल से मुझे क्या मिलेगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी। इसको जोड़ेंगे बनेगा 2a बराबर क्या मिला आपको,
ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई, ए की वैल्यू क्या मिल गई, एक्स प्लस वाई मिली कि नहीं मिली, यस। अच्छा बी की वैल्यू उसी तरह से क्या मिलेगी, जेड प्लस डब्ल्यू, मिलेगी कि नहीं, ये मिल गई बी की वैल्यू। उसे पूछ क्या रहा है, ए बी प्लस 1 अपॉन ए बी, करो जरा। तो ए बी प्लस 1 अपॉन ए बी इस तरह के सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में क्या आपको मिलेगा, दैट्स अनदर क्वेश्चन आई हैव। क्योंकि अगर ऐसा तुमने कर भी लिया तो ये फॉर्मेट तो नहीं बनने वाला है, ए बी प्लस 1 अपॉन बी। आप कहोगे सर ये तो नहीं चल रहा है, कुछ और बताओ, तो गड़बड़ हो रहा है। तो सवाल में भले ही मैं ए बी की वैल्यू निकाल सकता हूं, आई कैन नॉट गो लाइक दिस। आपको ए बी कैसे बनाना है, क्योंकि आप ऑप्शन में देखो तो एक्स और जेड का प्रोडक्ट दिखा मुझे, एक्स यहां है, जेड यहां है। तो जब तक इनको मैं गुणा नहीं कर दूंगा तब तक मुझे एक्स इंटू जेड नहीं मिलने वाला। तो यहाँ करना क्या है, इन दोनों को गुणा करो और इन दोनों को गुणा करो, प्रोडक्ट निकालो, करो जरा। ए और बी का गुणा ए बी देगा, ठीक। फिर देखना ध्यान से, ये 1 अपॉन ए और 1 अपॉन बी का गुणा मुझे क्या देगा, 1 अपॉन ए बी देगा। इसके अलावा मुझे क्या मिलेगा, बी का गुणा 1 अपॉन ए से और ए का गुणा 1 अपॉन बी से, इतना कुछ मिलेगा। और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 4xz, राइट, क्लियर। फिर मैं आऊंगा यहां पर दूसरी इक्वेशन में, इन दोनों को गुणा करूंगा, इन दोनों को अगर मैं प्रोडक्ट लूं तो ये मिलेगा ए बी -1 अपॉन ए -1 अपॉन बी से गुणा हो जाएगा, ये भी +1 अपॉन ए बी मिलेगा। इसके अलावा मुझे मिलेगा -b/a, बी को -1/a से गुणा करेंगे और फिर ए हमारा -1/b से गुणा होगा, तो ये बनेगा -a/b और ये वैल्यू बनेगी 4 टाइम्स YW। देखा, दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 बोलूं तो इसको क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। अगर मैं इनको जोड़ूं तो क्या मिलेगा, जोड़ने पे आपका b/a और a/b कट जाएगा, आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ AB प्लस 1/AB इज इक्वल टू 4 टाइम्स XZ प्लस YW। AB प्लस 1/AB की वैल्यू क्या होगी, 2 टाइम्स XZ प्लस YW। कई बार सवाल कैसे होते हैं ना, वो ऑप्शन से पता चलता है बेहतर। आपकी मर्जी से यहां देख के ऐसा लग रहा था कि ए निकाल सकते हैं, बी निकाल सकते हैं, तो ए इंटू बी फट से निकाल लेंगे। हाँ वो भी एक एक्सप्रेशन देगा, ऑप्शन को चाहिए नहीं, वो दूसरा टाइप का एक्सप्रेशन चाहिए उसको, ये वाला चाहिए। तो वी हैव टू लुक एट द ऑप्शन, यार हमें तो XZ और YW का कॉम्बिनेशन बनाना है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। इस सवाल को करने का एक तरीका और भी है, जानना चाहते हो कि नहीं, बताओ। ए बी दोनों को 1 मान लो, अगर आप ए बी दोनों को 1 मान लोगे क्या होगा, एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी, 0 आ जाएगी, सॉरी, जेड की वैल्यू 1 आ जाएगी, डब्ल्यू की वैल्यू 0 आ जाएगी। और अगर आपने ए बी दोनों को 1 1 माना है तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी। कहां से मिलेगा तुमको, ट्वाइस ऑफ XZ प्लस वाई। बट आई मस्ट से कि दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑप्शन ये नहीं दिया हुआ है। अगर कहीं ऐसा ऑप्शन लिख दो, दिस मेथड विल नॉट वर्क। वहां पर YW 0 हो जाएगा, वो भी वैल्यू कहेगा मैं भी 2। तो इस अप्रोच का, दो यहाँ इट्स वर्किंग परफेक्टली बिकॉज ए को मैंने ए और बी को जैसे ही 1 माना, A1 B1, ए मिल गया मुझे बिकॉज वही ऑप्शन 2 दे रहा है, बाकी कोई 2 नहीं दे रहा है। बट अगर ये ऑप्शन भी होता तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि ए है कि ये वाला है। फिर वहां फर्जी तिकड़म लगा सकते थे कि भाई ए बी प्लस 1/AB है तो शायद प्लस होना चाहिए, ठीक है। इट्स जस्ट सेटिस्फाइंग कि भाई चलो किसी भी तरह से जबरदस्ती अपना आंसर ले आते हैं कुछ, ठीक है। बट अदरवाइज वैल्यू के टर्म्स में हम डिसाइड नहीं कर पाते कि ये है या ये वाला होता। बट यहां पर आसान है, रख लो, निकाल लो। ये सवाल देखिए 188, a स्क्वायर अपॉन YB प्लस ZC, B स्क्वायर अपॉन XA प्लस ZC, Z स्क्वायर अपॉन XZ प्लस YB 2 के बराबर है। तो मुझे x अपॉन A प्लस 2x, y अपॉन B प्लस 2y, z अपॉन C प्लस 2z निकाला। अब ये सवाल देखने में इतने कॉम्प्लेक्स सवाल है कि इसका जवाब नहीं है, बट इनकी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं आना है ऐसे सवालों की। क्या करना है बताओ जरा सभी लोग, कुछ वैल्यू कोशिश करो, क्या करें वैल्यू में, बताओ जरा। आप करोगे सर XYZ को 1 मान लो पहले, तो चलो ठीक है, मान लिया 1 मान लिया, तो मेरा सवाल ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन B प्लस C, राइट, B स्क्वायर अपॉन A प्लस C। सबसे पहले XYZ को 1 माना है मैंने, XYZ को 1 मानने से क्या हुआ है, यार ये XZ नहीं होना चाहिए, YB XA ZC होना चाहिए, YB ABC BAC, नहीं सवाल ही गलत दिया हुआ है, ये सवाल गलत है बेटा, ये सवाल गलत है, क्योंकि यहां पर ना ये C स्क्वायर होना चाहिए और साइक्लिक ही टर्म्स होते हैं इसमें बेसिकली, तो ये C स्क्वायर बनेगा
और यहाँ ये वाई सी है तो ए बी आएगा, ए बी आएगा तो ये एक्स ए होगा प्लस वाई बी होगा, ऐसा होगा। इट विल बी लाइक दिस। तो सवाल थोड़ा गलत तरीके से दिया हुआ था, मैंने करेक्ट कर दिया है कि ये सी स्क्वायर होगा और यहाँ आपका एक्स ए प्लस वाई बी होगा। अब ठीक है, तो मैंने कहा अगर मैं एक्स वाई जेड को तुरंत ही फटाफट वन मान लूँ सबसे पहले, तो ये वैल्यू सी स्क्वायर बनेगी और सी स्क्वायर बटे ए प्लस बी बन जाएगा, लाइक दैट। ये वैल्यू करेक्ट 2 के बराबर है। अब आपको क्या निकालना है, जरा देखो, आपको निकालना है 1/a+2 प्लस 1/b+2 प्लस 1/c+2, ये सॉल्व करना है। अब आप या तो ए बी की कोई वैल्यू यार खोजो जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, समथिंग लाइक दैट, फिगर इट आउट प्लीज, कि कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, तो हम उसको रख के अपना आंसर निकाल सकते हैं। कोई है जो सोच पा रहे हैं? यस, क्या है? एबीसी की वैल्यू 4 ले लो, 4 चुके 16, 16/8 2 बन गया। एबीसी अगर 4 ले लें तो बात बन गई, 2 के बराबर आ गया। एबीसी अगर 4 ले लेते हैं तो ये 4 2 6 प्लस 4 2 6 प्लस 4 2 6, इसको सॉल्व करो, क्या बन रहा है? 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। नहीं, एबीसी को 2 लेने से नहीं बनेगा, वो तो 1 हो जाएगा ना। फिर एबीसी को 4 लेना पड़ेगा, 4 लोगे तो 16/8 और ये वैल्यू आपकी 1/2 आ गई। तो 1/2 कहीं दिया है? यस, बी ऑप्शन तो बी करेक्ट होगा। तो अंडरस्टैंड इट, पहले एक्स वाई जेड को 1 माना है एंड उसके बाद फिर हमें जो एक्सप्रेशन मिल रहा है उस एक्सप्रेशन में मैंने ए की वैल्यू को एबीसी की वैल्यू को 4 रखा है, उससे ये वैल्यू मैच हो गई और फिर हमने सॉल्व किया। ट्रेडिशनली सवालों को अटेम्प्ट मत करो क्योंकि दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन डूइंग ट्रेडिशनली, दैट्स वाई इनके लिए आपको वैल्यू का तरीका ही सीखना है, ठीक है? एग्जाम में आप ट्रेडिशनली करने बैठ जाओगे, बहुत समय लगेगा सवाल को, तो उसका अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। ये जो है पिछले सवाल के जैसा ही है, तो मैं ज्यादा दिमाग लगाने को आपको नहीं बोलूंगा। एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने 1 मानी थी, तब हमने एबीसी की वैल्यू 4 मानी थी, बस उसी का इस्तेमाल करना है। एबीसी की वैल्यू आप 4 मान लो, तो यहां पर क्या होगा, ये वैल्यू बेसिकली बन जाएगी 4/6 का 3 गुना, ये आंसर हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 2, ठीक है? सेम एक्सप्रेशन पर एबीसी ऊपर आ गया तो एबीसी का मतलब 4 4 4, 4/6 इंटू 3 आ जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू आपकी 2 दे देगी फिर आपको, ठीक है? 190 सवाल देखते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 1 है, तो ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, बी प्लस सी अपॉन 1 माइनस बी सी, सी प्लस ए अपॉन 1 माइनस सी ए का मान निकालना है। तो देखो ये ट्रेडिशनली भी कर सकते हैं। 1 माइनस ए बी की वैल्यू क्या है पता है आपको? बी कॉमन ले लो, सी कॉमन ले लो, बी प्लस ए कट जाएगा, तो ए प्लस बी बटा 1 माइनस ए बी को अगर मैं देखूं तो ए प्लस बी ऊपर लिखूंगा और जो 1 माइनस ए बी है उसमें अगर मैं सी कॉमन लूंगा तो ए प्लस बी आएगा, ये कटेगा, ये 1/c के बराबर है। यानी जब ए बी थे तो ये 1/c था, तो जब बी सी होंगे तो ये 1/a होगा, जब सी है तो ये 1/b होगा। तो आपको ये निकालना है, दिस वैल्यू, ये वैल्यू किसके बराबर होती है? अगर आप एलसीएम लेते हो तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे ए बी सी के बराबर होती है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मुझे 1 दिया है, तो 1/abc मेरा आंसर होगा, सी ऑप्शन। आप इसी सवाल को वैल्यू रख के भी कर सकते हो। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कैसे रखते हैं, राइट? बता चुका हूं मैं एक एक्सप्रेशन में, अगर आपको ध्यान हो कि जब भी ऐसा एक्सप्रेशन होता है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1, नहीं सॉरी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 1, इसमें क्या वैल्यू रखोगे आप? क्या आसान है इस वैल्यू को गेस करना? हमने 0 बताया हुआ है आपको, अगर आपको ध्यान हो, नॉट 1, हमने 1 वाला एक्सप्रेशन आपको नहीं बताया हुआ, राइट? बट इस सवाल को अगर वैल्यू से करना है तो हम सी को 0 रख सकते हैं क्या? कैन यू ऑल प्लीज थिंक एंड टेल मी, क्या मैं सी को 0 रख सकता हूं इस एक्सप्रेशन में? कितने लोग रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। वी कैनॉट पुट सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि सी इज इक्वल टू 0 रखते ही आपका ए बी 1 के बराबर हो जाएगा, और ए बी 1 के बराबर होते ही आपका क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएगा, ए बी बराबर 1, तो वी कांट पुट। तो उस तरीके में आपको नहीं जाना है, ठीक है? हम क्वेश्चन को कभी भी अनडिफाइंड नहीं बना सकते, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। वी कैनॉट मेक आवर क्वेश्चन गो अनडिफाइंड, तो हम सी को 0 नहीं रख सकते हैं इस सवाल में। तो यहां वैल्यू गेस करना आसान नहीं है, इस बात को समझिएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 नहीं है, जब 0 था तो मैंने आपको वैल्यू का तरीका बताया था, याद है? -1 2 2 या 1 -2 -2, जब वो 0 हो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 1 है, इट्स नॉट, टाइम वेस्ट होगा। सिंपल सवाल है, खुद ही कर लो। किसकी वैल्यू +1 है -1 लेना है? सी की वैल्यू, क्या फायदा मिलेगा लेके? ले लो,
कौन सा टाइम बचा लोगे तुम उसको करके? सी की वैल्यू -1 लेके भी क्या मिलेगा तुमको, राइट? ट्रेडिशनली उससे ज्यादा आसान है। हाँ जी, देखिए 1/√3 एक पॉसिबल वैल्यू है। अगर आप सिमेट्री यूज करोगे तो 1/√3 एक पॉसिबल वैल्यू है, क्योंकि हम तीनों वैल्यू को देखो, अगर वैल्यू यहां रखनी भी है तो आप क्या कर सकते हो? आप कहोगे मैं एबीसी सबको बराबर मान लेता हूं। बराबर मानूंगा तो ये वैल्यू 3a² आएगी, और 3a² आपका 1 आ जाएगा। a² की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, तो a की वैल्यू को हम प्लस माइनस 1/√3 मान सकते हैं। जब मैं बोल रहा हूं कि वैल्यू गेस नहीं होगी, तो मैं बात कर रहा हूं इंटीजर वैल्यूज की। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंटीजर वैल्यूज, तो इसकी इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो फिर इसको रखना ही अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ऑल्दो ये आप रख सकते हो और इतना मुश्किल नहीं है, मतलब क्योंकि a प्लस बी अगर है और एबीसी सबको हमने बराबर कर दिया और 1/√3 हमने रखा, तो मुझे 2/√3 मिल जाएगा न्यूमरेटर में। और यही एक्सप्रेशन रिपीट करेगा, क्योंकि एबीसी अगर सब बराबर है तो सारे एक्सप्रेशन बराबर होंगे। तो इसको मैंने 3 गुना कर दिया, अपॉन 1 माइनस ए बी की वैल्यू 1/3 हो गई। तो मेरा जो आंसर आया वो क्या आया? 2/√3 इंटू 3/2/3। 2 से 2 कट गया, फाइनल वैल्यू क्या आ रही है आपकी? 1 अपॉन ये √3 से नीचे 3√3 बनेगा, नहीं ऊपर ये 3 जाएगा तो ये 9, एक मिनट, 2/√3 है तो √3 डिनोमिनेटर में है और ये 9 ऊपर है। तो फाइनली जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 9/√3। अब 9/√3 किस आंसर में आएगा? यहां नहीं आएगा। 9/√3 इज व्हाट? 3√3। क्या ये 3√3 है? नहीं, ये 3/√3 है। क्या ये 1 है? नहीं। 1 अपॉन एबीसी की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 1/√3, 1/√3, 1/√3 3√3, उल्टा करके ऊपर चला जाएगा, ये नहीं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, राइट? बट यार ये सवाल ना ट्रेडिशनली बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से देखो। रूट से जब भी आप डील करोगे तो आप स्लो हो जाओगे। जब भी आप रूट से डील करोगे आपको स्लो होना ही होना है। यू हैव टू गेट लिटिल स्लोअर, क्योंकि आप रूट से डील कर रहे हो। 9/√3 को 3√3 लिखना, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। ये ट्रेडिशनली सवाल बहुत आसान है, क्योंकि आपको सिर्फ एक टर्म देखना है और एक टर्म को सिंप्लीफाई करना है। और जैसे आपको दिखा कि ये 1/c है, ये 1/c, ये 1/b, 1/a, ये 1/b, तो आपका आंसर आने में टाइम बचेगा, मतलब तुरंत आ जाएगा। मतलब आपको वैल्यू में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है कि वैल्यू में ज्यादा टाइम बचा पा रहे हो, यहाँ टाइम बचा नहीं पाओगे, वैल्यू में भी उतना ही टाइम लगेगा। x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो आपको बताना है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इस एक्सप्रेशन का मान किसके बराबर होगा? एनीबडी? अगर x प्लस वाई प्लस जेड हमारा 0 है तो आंसर क्या आएगा? 0। कैसे? देखो, x प्लस वाई की जगह रखो -z, y प्लस जेड की जगह रखो -x, z प्लस x की जगह रखो -y, और यहाँ पर लिखा है प्लस xyz। ये बनेगा -xyz प्लस xyz इज इक्वल टू 0। आप कल करा देना। क्यों? मतलब 9 सवाल कौन छोड़ता है यार? खत्म कर लेते हैं अलजेब्रा आज, प्लीज ऐसा मत करो। बचे होते 20 सवाल तो मैं खुद ही छोड़ देता। 9 सवाल बचे हैं, 1.5 घंटे भी नहीं हुए अभी। हाँ, एलसीएम लो, ऊपर मिलेगा z माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। थक गए? अच्छा जी, आप थक गए पढ़ते पढ़ते, हम चिल्ला चिल्ला के नहीं थके। जब आप पढ़ते हो बेटा, तो आपसे ज्यादा एनर्जी मेरी खर्चा होती है, क्योंकि मैं लगातार बोल भी रहा हूँ। बोलने में बहुत एनर्जी जाती है। तो बैटरी तो पहले टीचर की टीम होनी चाहिए थी, बैटरी आपकी पहले डल हो जाती है, ऐसे कैसे चलेगा? 193 सवाल देखिए, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ये मुझे सॉल्व करना है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो आपको पता है क्या होता है? देखिएगा ध्यान से। व्हेनेवर a प्लस बी प्लस सी 0, तो a² प्लस b² प्लस c² जो होता है ना आपका, तो पता है किसके बराबर होता है? इसका होल स्क्वायर करते हैं, तो ये वैल्यू आपकी बनती है -2 ऑफ ab प्लस bc प्लस c है। ऐसा बन जाता है। बनता कि नहीं बनता है? व्हेनेवर this happens, whenever a plus b plus c is 0, then a² plus b² plus c² is equal to minus twice of ab plus bc plus c। तो न्यूमरेटर का अगर मैं स्क्वायर करने जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? इसका स्क्वायर, यानी 4 इंटू, मुझे मिलेगा 4 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस। नीचे क्या मिला मुझे? a² b² प्लस b² c² प्लस c² a²। तो कई लोग कह रहे हैं 4 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा क्या? क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर भी a² b² प्लस b² c² प्लस c² a² के बराबर होगा? अगर होगा तो है, नहीं तो नहीं है। कितने लोग कह रहे हैं ए बी प्लस बी सी का प्लस सी ए का होल स्क्वायर जो होगा वो भी सी के बराबर होगा? देखते हैं।
ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, गौर से देखिएगा। देखिए 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c की वैल्यू क्या होगी? एबीसी नीचे ले लो, ऊपर क्या बनेगा आपका? ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। मैं अगर इसकी वैल्यू के बारे में थोड़ा सोचूं, क्या ए प्लस बी प्लस सी जीरो होने से कुछ यहां पर मुझे पैटर्न मिल रहा है? देखो फिर से समझाता हूं इस सवाल को। ऊपर लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे लिखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ये काट ऐसे तो नहीं सकते हो आप कि आपने देखा और काट दिया, ठीक है। एक तरीका जरूर है जो मैं आपको दिखाने की वही कोशिश कर रहा था कि अगर मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड करूं तो 1/a स्क्वायर ऊपर बनेगा, सॉरी ऊपर क्या बनेगा? 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का होल स्क्वायर ऊपर बनेगा, और नीचे क्या बनेगा? नीचे बनेगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। तो अब जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो यहां पर सीखने वाला है, समझने वाला है, कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर है तो क्या ऐसा होगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का होल स्क्वायर? क्या ऐसा होता है? अगर ऐसा है तो है, और ये ऐसा होता है, ये भी ट्रू है। क्यों होता है इसका आप स्क्वायर करके देखिए, तो ये मिलता है 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर, और यहाँ आगे क्या मिलेगा? 2/ab, ऐसे मिलेगा ना, 2/ab 2/ab 2/bc 2/c है, तो 2 लेते हैं और जो abc है वो यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ऐसा, ये शून्य है। तो ये ध्यान रखो कि जब भी a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा ना, तो ये बराबर होते हैं 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का होल स्क्वायर, और यहाँ पर उसी का इस्तेमाल है, कट जाएंगे, 4 आंसर आ जाएगा। खैर ये सवाल आप वैल्यू रख के ज्यादा जल्दी निकाल सकते थे, आप सी की वैल्यू 0 रख दो। आप यहाँ पर क्या करते कि कहते कि हमें वैल्यू से करना है, तो सी की वैल्यू 0 रख देते हैं। सी 0 रखेंगे, ए और बी क्या हो जाएंगे? -1 हो जाएंगे, मतलब सॉरी ए इज इक्वल टू 1 मान लो, बी इज इक्वल टू -1 मान लो, सॉल्व कर लो, आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी 0 है, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या इस सवाल को कराने में आपको मेरी मदद चाहिए? जी नहीं। पहला आप वैल्यू रख के कर सकते हो, आप सी को 0 रखिए, 1 -1 रखो, सॉल्व करो। तो ये सवाल आपका होमवर्क है, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। इतने सवाल कर दिए कि अब इन सवालों को तो उड़ा दो आप, राइट। ये सवाल देखो, x इंटू एक्स प्लस 2, बिल्कुल ऐसा सवाल हम कर चुके हैं। आप तीनों को जोड़ लो, x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ दिया हुआ है आपको, कि x प्लस वाई प्लस जेड के बराबर है x इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। और ये सारी वैल्यूज ऐसी ऐसी हैं, तो 1/x प्लस 2, तो या तो आप पहले कोई वैल्यू खोजो यार कि जो इसमें रखें और हमारी बात बन जाए। सोचो कोई वैल्यू ऐसी है जिसको रखने से बात बने, अगर नहीं है देन भैया जो कह रहा है उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो आसान है वैसे भी, 1/x प्लस 2 की वैल्यू निकाल लो यार, यह है x बटे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि इसका आंसर आ गया 1। अगर 1/x प्लस 2 इतना है तो 1/y प्लस 2 वाई के साथ आएगा, जेड के साथ आएगा, तीनों को जोड़ दो, एक्स प्लस वाई जेड अपन एक्स प्लस वाई जेड क्या होता है? 1 आ जाता है। 196वां सवाल देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है, आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बतानी है। या तो आप वैल्यू गेस करो, राइट, और अगर गेस नहीं कर सकते हो तो सॉल्व करो। कैसे करोगे आप ये जो दोनों एक्सप्रेशन दिए हैं मुझे, देखो ए बी की अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल सकता मैं क्योंकि इसके यूनिक सोल्यूशन नहीं होंगे, बट मैं वन ऑफ द सोल्यूशन निकाल सकता हूं। क्या इस इक्वेशन के यूनिक सोल्यूशन होंगे? नहीं, क्योंकि 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यूनिक हो सकती है। तो कोई वैल्यू सोचो जरा, सोच पा रहे हो क्या? आप कहोगे सर ये 36 और 9 45 बन सकता है, ठीक है। और अगर मैं इसको 36 मानूं तो ये 36 प्लस 4 40 बन सकता है। तो मैंने वन ऑफ द सोल्यूशन खोज लिया कि 6 है, 3 है, सॉरी 3 है, 6 है और 2 है, 3 6 2 एक सोल्यूशन बन सकता है ए बी सी का। तो ये वन ऑफ द सोल्यूशन, ऐसा नहीं कि यही एक सोल्यूशन हो सकता है बहुत सारे सोल्यूशन हो, क्योंकि 2 इक्वेशन में 3 वेरिएबल है तो सोल्यूशन तो बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन चूंकि इसने कंडीशन दी है पॉजिटिव इंटीजर्स की, बहुत सारे जो सॉल्यूशंस मैं बोल रहा हूं ना वो इंटीजर होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो इंटीजर सॉल्यूशन है मैंने एक इंटीजर सॉल्यूशन खोज लिया तो मेरा आंसर आ गया। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी? 6 3 9 2 11। समझ रहे हो आप भाई? जब आप बोलो कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे तो ये थोड़ा ना बोलो कि इंटीजर सॉल्यूशन होंगे, और यहाँ इंटीजर की एक कंडीशन भी है, और वो एक हमने इंटीजर की कंडीशन लगा के एक वैल्यू हमने खोज ली, तो हमें एबीसी की इंटीजर वैल्यूज मिल गई, तो हमने आंसर लगा दिया, 11 हो गया, ठीक है। ये सवाल देखिए, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है आपको, क्या करोगे? यार देखो सिंपल सी बात है कि जो ये कह रहे हैं करो, अगर वो करेंगे तो आंसर तो आ ही जाएगा। ओके, पॉजिटिव बोला इसलिए हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, 6 3 2 का बात नहीं है, 3 6 2 बी की वैल्यू सेम रखनी है ना। नेगेटिव वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी, बट यस चूंकि उसने पॉजिटिव इंटीजर बोल रखा है इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव ही बात कर रहे हैं।
ये सवाल देखो गौर से, कैसे होगा। आप एम एन पी की वैल्यू मान सकते हो, क्या माने, इक्वल मान लो 2 to 2, एम एन पी हमने मान लिया 2 to 2। इससे क्या हुआ, ए जीरो हो गया, बी जीरो हो गया, सी भी जीरो हो गया, क्योंकि 2 + 2 - 4 जीरो होगा सब, ए बी सी सब जीरो हो गए, जो तुम पूछ रहे हो ये जीरो होगा। और जब हमने 2 माना है तो कोई और आंसर जीरो है इसके अलावा, जी नहीं, सी करेक्ट हो गया। ट्रेडिशनली सॉल्व करना है तो भैया बाकायदा स्क्वायर करो, स्क्वायर करके काटो, आपको उत्तर वहां भी मिल जाएगा। ओके, दैट्स नॉट ए चैलेंज। ट्रेडिशनली करना है तो आप करो A², ठीक है, यू कैन डू दैट। बट यहां सबसे आसान है, आप एबीसी को जीरो मानो, हो जाएगा। ये सवाल देखिए 198 कैसे करेंगे। देखो इस सवाल का कैसे करना है, जो दिया हुआ है x/a, इसको मान लो p + q + r = 1। मैंने इसको p माना, इसको q माना, इसको r माना। ये वैल्यू दी है मुझे 1/p + 1/q + 1/r, उल्टा दिया है, ये वैल्यू 1 है, ये भी लिख दिया। XYZ की वैल्यू -1 है, ABC की वैल्यू 1 है। ये सब कहानी दी है, मुझे निकालना है वो ये निकालना। अब देखो आप ध्यान से, अगर मुझे x² / a² ये सब करना है तो कैसे करूंगा मैं। आप कहोगे इसका स्क्वायर करो, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा p² + q² + r² मिलेगा, +2pq + qr + rp, क्या वैल्यू 1 मिलेगी, यस। अब यहां अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको क्या मिल रहा है, pq + qr + rp = pqr मिल रहा है, यस और नो। अब pqr क्या, जरा देखते हैं गौर से। pqr है इन तीनों का प्रोडक्ट, यानी वो है XYZ / ABC। XYZ की वैल्यू तुम करो -1 है, ABC की वैल्यू 1 है, तो ये वैल्यू -1 हो गई, तो दिस वैल्यू टर्न्स आउट टू बी -1। pqr इज -1, तो 2 × -1, तो p² + q² + r² जो आप पूछ रहे हो मुझसे, वो वैल्यू -2 और +1 कितना हो गया, 3 के बराबर हो गया। सर क्या हो गया, समझ में आ रहा है। नहीं आएगा तो घर पे एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि तुम लोग बेहोश होने वाले, इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन x के कोएफिशिएंट ऑफ 4 फॉर द क्वाड्रेटिक टर्म। अच्छा, क्वाड्रिक का मतलब लिखा हुआ है डिग्री 4 का जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट 4 के बराबर है। इस क्वेश्चन में कह रहा है जो डिग्री 4 का टर्म है उसका कोएफिशिएंट 4 के बराबर है, तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। व्हाट इज दैट, नहीं सॉरी, कांस्टेंट टर्म पॉलिनोमियल का क्या है, ठीक है। तो देखो दो पॉलिनोमियल का अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो जो कांस्टेंट टर्म बनेगा, देखो यहाँ -2 है, 2k है और यहाँ k है, तो कांस्टेंट टर्म आपका बनेगा -2k²। बाकी किसी और को आपस में गुणा करोगे तो x रहेगा, तो वो कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, यानी k का स्क्वायर करके डबल करना है, एक स्क्वायर नंबर का डबल। तो आंसर जो संभावना है वो b की ज्यादा है, b ही है। एक स्क्वायर नंबर का डबल चाहिए ना, क्योंकि k आएगा तो इंटीजर ही, कोएफिशिएंट निकालोगे 4 के बराबर करोगे तो k में b बनेगा ना, एक स्क्वायर नंबर का डबल, तो हो गया b आंसर। बट इफ यू वांट टू सॉल्व इट, कैसे करोगे, पावर 4 खोजना है, यहां भी 4 3 2 1 पावर्स हैं, यहां भी 4 3 2 1 मतलब। अब देखो ध्यान से, अगर मुझे पावर 4 खोजना है तो पहले वाला 4 पकड़ूं, दूसरे वाला 0, पहले वाला 1 दूसरे वाला 1, दूसरे वाला पहले वाला 3 दूसरे वाला 1, 4 0 3 1 2 2 1 3 0 4। जब भी ऐसे ऐसे टर्म पकड़ोगे, पहले का 4 पावर दूसरे का 0, पहले का 3 दूसरे का 1, पहले का 2 दूसरे का 2, पहले का 1 दूसरे का 2, 3 पहले का 0 दूसरे का 4, तो हमें पावर 4 टर्म्स मिलेंगे। करते हैं, पहले का 4 है, कोएफिशिएंट क्या है 3, इनटू दूसरे का 0 यानी कांस्टेंट टर्म, तो 3k, पहले का पावर 3 1, इनटू दूसरे का पावर 1 3, पहले का 2 -19, दूसरे का 2 है ही नहीं है 0, दूसरे में पावर 2 का टर्म ही नहीं है, पहले का पावर 1 5, दूसरे का पावर 3 2, पहले का पावर 0 यानी -2k, तो यहां लिखिए आप -2k, दूसरे का पावर 4 यानी 1। ये टोटल जो है ये कोएफिशिएंट है पावर 4 का, जो कि 4 के बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहां से बनेगा 3k + 3 + 10 -2k = 4। 3k में 2k घटाएंगे तो बनेगा k + 13 = 4, k की वैल्यू होगी -9। सॉल्व हो गया। k अगर -9 आया तो -2k² की वैल्यू क्या आ गई, वही 9 9 81 2 162 -9। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 200, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, ये वैल्यू दी है आपको, x की पावर 7 + 1/x⁴ निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ। तो पहले तो आप निकालो यार, आपको पता है x की पावर 7 + 1/x⁴ कैसे निकलेगा, बता चुका हूं कि आप x³ + 1/x³ निकालिए, आप x की पावर 4 + 1/x⁴ निकालिए। जब आप ऐसा निकालोगे तो इसमें टोटल 4 टर्म होंगे, 2 टर्म होंगे x की पावर 7 और 1/x⁴, लेकिन जो 2 बाकी के टर्म है घटाने पड़ेंगे, और बाकी का टर्म एक आएगा x की पावर 4 / x³ x³ × 1/x⁴, ये घटाना पड़ेगा मुझे।
तो अब जो डेटा दिया है इसमें मुझे ये वैल्यू पता है कि ये 2207 है। फिर मैं यहां से x प्लस वन अपॉन एक्स निकालूंगा अभी। तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालो। वो क्या मिलेगा, दो जोड़ के स्क्वायर रूट लेना है, तो 2209 का स्क्वायर रूट करेंगे, कितना आएगा, 47 का स्क्वायर होता है 47 आ गया। फिर आप एक्स प्लस वन अपॉन एक्स निकालो, दो जोड़ के स्क्वायर रूट लोगे, 7 आ जाएगा। अब ये वैल्यू जो होगी एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, वो किसके बराबर होगी, 7 क्यूब माइनस 3 इंटू 7, 7 का मन लोगे 49 माइनस 3 होता है 46, तरह से 322, 343 माइनस 21 322, तो ये वैल्यू हो गई 322 माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स 7। अब ये सवाल करना है यार। अब कैलकुलेशन तो बेटा देखो है, आई कांट अवॉइड द कैलकुलेशन, बट आप यूनिट डिजिट से लगा सकते हो अगर एक ही जगह। हाँ यूनिट डिजिट से लग जाएगा सवाल। 7 दूनी 14, 4, 14 में 7 गया 7, तो अंत में 7 आएगा, तो आंसर होगा डी, सी नहीं होगा। इसका यूनिट डिजिट अंत में क्या आएगा, 4, 7 माइनस करोगे 7 आएगा। अब बाकी कैलकुलेशन करना है तो गुणा करो, मतलब इस सवाल में ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा कुछ समय तुम्हारा बचा सकता हूँ। यू हैव टू जस्ट टेक द प्रोडक्ट। नंबर बहुत करीब है, 661, 647, 649, 654, तो आपको गुणा ही करना पड़ेगा। 2207 को 322 से और 7 घटा के आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 169 बचा है, चलो उसको कल ही कराऊंगा, मतलब अगली क्लास में थोड़ा सा टाइम दे देंगे उसको। देखो सवाल में क्या था, मैंने इसलिए दिया था ये सवाल क्योंकि रीजन था, कई लोग क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू अगर 1 है, तो देखो ए बी सी डी की वैल्यू मैक्सिमम होगी कब, जब हमारा ए बी सी डी बराबर हो और 1/4 के बराबर हो। ठीक है, तो ये 1/4 की पावर 4 बन जाएगा। बट दैट इज व्हेन ए बी सी डी का प्रोडक्ट मैक्सिमम में देख रहा हूं। अब क्या ऐसा होगा कि ये एक्सप्रेशन भी मैक्सिमम होगा, ओके क्या ये एक्सप्रेशन भी मैक्सिमम होगा, क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए भी इसी वैल्यू पर मैक्सिमम होगा, क्या ये बात कहना सही है, हाँ कैसे बोल रहे हो तुम, ये किसने तुमको बोल दिया, भैया तुम कह रहे हो कि ए बी सी डी जब सब 1/4 होंगे, ये तो बोल रहे हो कि जब ए बी सी डी 1/4 होंगे तो ए बी सी डी चारों का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, जो कि 1/256 के बराबर होगा। बट ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए भी उस समय मैक्सिमम होगा, ये तुमको किसने बोला, कुछ भी मत किया करो, उत्तर लाने के लिए कुछ भी कर डाला। समझ में तो आना चाहिए ना कैसे हुआ, क्यों हुआ भाई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी इज ए डिफरेंट थिंग। जब मैं आपसे बोलूं कि आपका ए प्लस बी 1/2 के बराबर है, तब आप बोलोगे ना कि ए बी मैक्सिमम होगा जब ए बी बराबर होंगे 1/4 1/4। ऐसे थोड़ा ना कि कभी भी कर लो, कुछ भी कर लो, जो मना है कर लो। इस सवाल के बारे में सोचना, मैं इसका डिस्कशन करूंगा अलग से, अगली क्लास में कर लेंगे। सोचना ये चीज कि क्या 1/4 पे ही होगा, कैसे होगा, मतलब कैसे समझाओगे तुम मुझे कि हाँ यू आर कन्विंस्ड अबाउट इट। उत्तर मैच करके इसका क्या मतलब है, कुछ भी, बस सर आंखें दर्द हो गई, आंखें तो यार मेरे पास भी है, बहानेबाजी बस ढूंढो खाली, कैसे क्लास बंद हो जाए, जबकि ऑनलाइन में कभी बंद करके जा सकते हो, तुमको कौन रोकता है। लेकिन तुम चाहते हो कि हम नहीं पढ़ रहे तो कोई और कैसे पढ़े, कंपटीशन है ना ये, गलत बात है ये। ठीक है, पेशेंस नहीं है तुम लोगों के अंदर, ये तो मैंने देख लिया। फिल्म देखनी हो तो 3 घंटा देख लो बैठ के लगातार, बिंज वॉचिंग कर लो। पढ़ाई करनी हो तो भाई हो गया सर, पेट दर्द हो रहा है, आंख दर्द हो रही है, जाने दो। हाँ चलिए, धन्यवाद, वेरी नाइस बुक, फर्स्ट मैथ्स की बुक है ये, सो मच आशा जी, थैंक यू सो मच। और बेटा बताया किताब जिसको लेनी है ले लो। आज ही मेरा टीम से डिस्कशन हो गया कि भैया वो कह रेट सर बढ़ाना है, तो मैं कहा ठीक है 1 तारीख को बढ़ा दो, 1 तारीख के पहले ले लेना, ठीक है प्लीज, अदरवाइज बुक का रेट बढ़ने वाला है 1 तारीख को, ठीक है 31 तक ले लो, 2024 में नया रेट होगा किताब का। ओके चलिए, कल शाम को मिलते हैं। सिंप्लीफिकेशन का बेसिक थोड़ा एपीजी पीएचपी पढ़ेंगे, कल सीरीज पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मैथ्स पढ़ाऊंगा तुमको, मजा आएगा। ओके चलो बाकी बातें कल करेंगे, अब हो गया, आंख दर्द हो रही किसी की, अभी पता लगा कि कोई कहेगा मैं बेहोश हो गया, बेहोशी में आपको बता रहा हूं, ठीक है मिलते हैं कल, कल शाम को। बुक कहां से बाई करें, अनअकैडमी स्टोर पे जाके बाई कर सकते हो, वो फिजिकल वाला स्टोर में चले जाना अपने शहर में, साइट पे ही, अरे मेरा कोई भी यूट्यूब वीडियो देख लो और उसमें सब में लिंक पड़ी रहती है नीचे, वहां से ले लो, ठीक है चलो बाय, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो। अब थोड़ा रुक जाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, याद तो रहेगा ना। चलो चलते हैं, बाय।